ओजोन। मेरे दोस्त सही उत्तर रहेगा ऑक्सीजन, ओजोन O3 क्या रहेगा O3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये रहा, जल्दी से छापेगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से छापेगा। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? सबको पता है कौन कौन से में, आपको भी पता है। कलर विजन जब आर्मी में करवाओगे तो ऐसी बुक होती है, उसके अंदर आपको पढ़वाएंगे, ऐसी बुक है उसमें पढ़वाएंगे आपको। तो वर्णांध व्यक्ति लाल तथा हरे में, सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, फटाफट उत्तर बता रहा हूं, है ना, फटाफट उत्तर। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न भाई, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 270 वाला क्वेश्चन नंबर 270। ये आंख का चित्र जो है, ये आपको चित्र जो है बाद में देखेना है ना, अब तो प्रश्नों के उत्तर देखेंगे फटाफट। नेत्रदान में दानी आंख का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? प्रयोग लाया जाता है मेरे दोस्त कॉर्निया, लेंस, आइरिस और रेटिना। सही उत्तर क्या रहेगा, कॉर्निया। सही उत्तर क्या रहेगा, कॉर्निया। धुआंधार करवाऊंगा लास्ट के 2 घंटे धुआंधार, इसलिए जिसको जुड़ना है भले जुड़े, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा दोस्त, है ना, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। बहुत प्रश्न करवाना बाकी है, कम से कम 50 प्रश्न, कम से कम 500 प्रश्न तो करवाऊं, है ना। तो बताना नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। इसका उत्तर कॉर्निया है। अगला प्रश्न ये रहा, यह प्रश्न आर्मी की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। जल्दी से छापेगा, उत्तर क्या रहेगा, उत्तर छापेगा, उत्तर क्या रहेगा इसका, जल्दी बता दो क्या रहेगा उत्तर। ऑनलाइन वालों, जितेंद्र ए बता रहा है, गोपाल बी बता रहा है सर पीडीएफ भले ही लेट देना पर क्वेश्चन सब टिक करना। बिल्कुल क्वेश्चन सभी टिक करूंगा, चिंता मत कर, है ना, सारे क्वेश्चनों पे टिक लगा के दूंगा, चिंता ही मत कर तू। ठीक, हाँ, चिंता ही मत करो तुम। इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा, देखो इधर, देखो भाई क्या लिखा है। रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? चार्ल्स डार्विन, डाल्टन, चार्ल्स गुडिनियन। मैंने पहले बता दिया था आपको। वल्कनीकरण की चाय क्या है, हाँ, वो है मेरे को पता, वो तो सौंप है मेरे को पता है। अब बुलाता, इस टाइम बुलाता, वो चाय पिए तब तक राकेश जी को बुला ले। चार्ल्स गुडियर इसका सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स गुडियर क्या आ जाएगा सही उत्तर। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन छापेगा, क्या रहेगा इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर छापेगा, जल्दी से क्या रहेगा भाई। इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से छापेगा, उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त। चलो तो देखो, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल, वांडरवाल बल, घर्षण बल और सहसंयोजक बल। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? भाई साहब ब्रेक लगाएंगे तो घर्षण लगेगा, और घर्षण लगेगा तो ये देखो ब्रेक लगा रही है, घर्षण लगेगा तो कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 273 नंबर। 273 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैव विकास के आधार पर मनुष्य का रुधिर किससे अधिक समानता दर्शाता है? मनुष्य का जो रुधिर है वो किसके साथ ज्यादा समानता दर्शाता है? वो दिखाता है बंदर के साथ। और बंदर का भी क्या ऑप्शन दे रखा है क्या इसमें? मेंढक, बंदर, सुअर और चिड़िया। सही उत्तर क्या आएगा, बंदर। राइट आंसर क्या आएगा, बंदर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आओगे क्या, आ जाओ फिर। एक बार 5 मिनट आपके साथ सुरेंद्र जी सर 2-3 मिनट बात करेंगे। हाँ भाई दोस्तों, ठीक हो आप लोग? कैसी लग रही है सुनील जी की क्लास? यार सुबह सुबह तो जोश चढ़ा, अभी शाम को मात्र 68 बंदे कनेक्ट हो रखे हैं। क्या कारण है? सुनील जी से अच्छी क्लास मिल गई कहीं? बेटा, ऑक्सफोर्ड करियर सेंटर एक ऐसी संस्थान है जो आपके लिए अच्छा सा अच्छा ढूंढ करके लेके आती है क्वेश्चन। आज शायद मेरे हिसाब से, मैं तो देखो था नहीं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गया था, तो अभी जस्ट आके पहुंचा ही हूँ। तो
अपने एक बार दोस्तों को शेयर कर दो। जो समय आपके पास बचा है 1.5 घंटे का, इस 1.5 घंटे के समय में कम से कम 400 पार करके देखो यार एक बार। बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक में आप लोग शायद ही बोर हुए होंगे। मैं गाड़ी में सिर्फ चल रहा था लेकिन आवाज मेरे को सुनील जी की सुनाई दे रही थी। कितना मानसिक तौर से मजबूत होगा बंदा, जो आपको 10 साढ़े 10 घंटे से लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको बारीक से बारीक पॉइंट के ऊपर सर्टिफाइड कर रहे हैं, आपको संतुष्ट कर रहे हैं। तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है, एक बार थोड़ा सा सेशन को बढ़ाओ। अपने दोस्तों को आप ये 2 मिनट अपने गले को थोड़ा सा तरोताजा करते हैं, तब तक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये समझ लो कि आज की जो 12 घंटे की क्लास आपने ली है, शायद ही साइंस के अंदर आपके 15 क्वेश्चन में से कोई बाहर से आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही कल जो मैथ की क्लास चलेगी, साइंस की चलेगी, आप में उसके अंदर भी आपको ज्वाइन करना है। परसों की जो जीके की क्लास चलेगी उसके अंदर भी आपको ज्वाइन करना है। मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी क्लास देख लिया वो बच्चा अपने 50 में से 50 क्वेश्चन कंफर्म करके आएगा। जब आप 22 तारीख को, चाहे फर्स्ट पारी हो, सेकंड पारी हो या थर्ड पारी हो, आपके 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन याद रहते हैं, उनको लिख करके आप हमारे पास मेरे व्हाट्सएप पे, राकेश जी के व्हाट्सएप पे या सुनील जी के व्हाट्सएप पे आप उसको जरूर शेयर करना। उसका आंसर की हम आपको तुरंत बना करके देंगे। चाहे फर्स्ट पारी हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तीनों पारियों की पेपर खत्म होने के आधे घंटे बाद में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आंसर की से संतुष्ट कर दिया जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो हमने पेपर दिया था, हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया सिलेबस था, उसके बाहर कितना आया है। बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप मैथ के अंदर भी अगर हमारी पीछे की भी क्लासें देखेंगे, कल की आने वाली क्लासें हैं, सिर्फ फिगर चेंज हो सकता है। आपको अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला आपको सेम, उस फार्मूले के आधार पे आपने मैथ हल करनी है, सिर्फ आपके फिगर चेंज होंगे। और जिसका पेपर होने के बाद में हमारी जो अगली क्लासें चलेंगी एसएससी जीडी और आरपीएफ की, तो कोशिश ये करें कि हमें ऑफलाइन जाकर के क्लास लें। बेटे ऑनलाइन क्लास में हर डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। हमारे टीचर 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, यहाँ पे आपकी छोटी से छोटी कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। जिनको फिजिकल के लिए हमारे पास आना है, बेटे मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे पास फिजिकल के लिए आएंगे तो आपको 100 में से 100 लाने में कोई नहीं रोक सकता है। आपके तकरीबन जो मेडिकल पॉइंट्स के डाउट हैं वो आपके ऑन ग्राउंड ही कोशिश करेंगे कि आपके दूर किया जाए। तो आप पेपर देने के बाद में हमारे पास जरूर आए। आपको एक्स आर्मी कमांडो कोच मिलेगा, यहाँ पे अच्छी हॉस्टल सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा खाना पीना, घर जैसा वातावरण। तो इससे अच्छा और आपको संस्था में कुछ मिल नहीं सकता है। आपके लिए मेरी पूरी टीम दिन रात लगी रहती है। अगर इतनी तैयारी करने के बाद में भी अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो बेटे बहुत मुश्किल है, फिर हो नहीं सकता। एक आर्मी का ऐसा सिलेबस है, ऐसी भर्ती है जो कि आप थोड़ी सी 4-6 महीने मेहनत करने के बाद में आपको सिलेक्शन लेने में कोई नहीं रोक सकता है। आप बड़े आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। रही बात आपकी कि सर कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ तो बेटा हर डिस्ट्रिक्ट की, हर आरओ हेडक्वार्टर की, हर बीआरओ की अलग अलग जाती है। जहां शिक्षा का स्तर थोड़ा ऊपर है वहां आपको कट ऑफ लिस्ट है वो हाई मिलेगी। जहां जिन डिस्ट्रिक्टों में शिक्षा का स्तर थोड़ा डाउन है वहां पे कट ऑफ लिस्ट कम मिलेगी। फिजिकल के अंदर तो 100 का टेस्ट होता है जिसमें 60 नंबर की रनिंग होती है और 40 नंबर की आपकी चिनअप होती है।
जिसमें एक्सीलेंट आता है उस बच्चे को 60 में से 60 मिलते हैं। जिसके गुड में आता है जो बच्चा, वो 48 मिलता है। जिसने 10 चिन्ह लगाई हैं उस बच्चे को 40 नंबर मिलते हैं। 9 लगाने वाले को 33, 8 लगाने वाले को 27, 7 लगाने वाले को 23 और जिसने 5 मार्किंग 6 लगाई है उसको 16। तो ये जो 24 नंबर का डिफरेंस है ये आपका रिटर्न में क्लियर हो नहीं सकता है। 40 में से अगर एक बच्चा 16 ले आ रहा है, एक बच्चा 40 ले आ रहा है, तो ये जो 24 नंबर का जो पॉइंट्स का जो आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ये आपका पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए आप फिजिकल को भी ज्यादा हल्के में ना लें। आर्मी का फिजिकल सबसे हार्ड फिजिकल में आता है। आपको समय जो दिया होता है उस समय से कोई लेना देना नहीं है। वहां घोड़े आते हैं और घोड़े की तरह दौड़ने वाला ही बच्चा 60 में से 60 लेता है। तो आप पेपर होने के बाद में अपना समय ना गंवाएं, आप हमारे पास जरूर आए। और हमारी क्लासें कैसे लग रही हैं आप लोगों को? सुमन बेटे, ये मैं आपको बताया था कि फालतू मैसेज के लिए मैं आपको पेपर के बाद में एक दिन 4 घंटे की लगातार क्लास चालू करके छोड़ दूंगा। आप अपने रिश्ते नाते सब बना लेना, उसके ऊपर सबके एक दूसरे को इंस्टा आईडी दे देना, सब कुछ कर लेना। लेकिन एकेडमी की फीस, हॉस्टल का चार्ज है हमारा 6,000 रुपये महीना, जिसमें रहना खाना आपके लिए अवेलेबल है, फिजिकल अवेलेबल है, क्लासें अवेलेबल हैं। तो कोई बहुत बड़ी फीस हमने नहीं रखी है, नाम मात्र की फीस रखी हुई है कि आइए आप हमारे पास में और अपना भविष्य बनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी। अभी मैं सुनील जी से आग्रह करूंगा कि उन्होंने ले लिया, ले लो। तो सुनील जी आपको दोबारा क्लास में ज्वाइन होंगे। अच्छा सेशन चल रहा है, लेकिन अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं कर रहे हो यार, डाउन आते जा रहे हो, दिल भर गया लगता है आप लोगों का। लो सुनील जी। देखो बहुत बहुत धन्यवाद सर का, आपको 5 मिनट टाइम दिया, मोटिवेट किया। अब देखो इस वाले प्रश्न पे अपन आ गए थे, अब थोड़ा फास्टली करेंगे चीजों को और जल्दी से सीखते हुए चलेंगे ना। एक बार सेशन को जो है दबा के शेयर कर देना। जो साथी नया जुड़ा है जिसने लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर देना भाई, एक बार लाइक कर देना। उसके बाद में जो है अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है। मैग्नीशियम का दूध किसे कहते हैं भाई? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सही उत्तर आएगा मेरे दोस्त मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या आएगा? MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा सही उत्तर। सर इससे क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है मेरे दोस्त? इससे जो है वो एसिडिटी दूर होती है। पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है ना, अम्लीयता, अम्लीयता या एसिडिटी जो हो जाती है उसको दूर किया जाता है। किसके द्वारा? एसिडिटी या अम्लीयता को दूर किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के द्वारा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। ये लो, आवाज की माप का मात्रक है ध्वनि की माप। ध्वनि को किसके द्वारा मापा जाता है मेरे दोस्त? क्या रहेगा सही उत्तर? ऑनलाइन वाले साथी एक बार सेशन को शेयर कर देना, एक बार जल्दी से जोड़ दो भाई। 100+ का लाइव करना है। ऐसे तुम ढीले कैसे पड़ गए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए थक कर नहीं बैठना है, पूरे 12 घंटे का सेशन देखना है। बहुत जबरदस्त सेशन है। अभी तो पूरा का पूरा फिल्म बाकी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तो बाकी है अभी, ठीक है ना। इसलिए जाना नहीं है भाई। जल्दी से जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं उनको जल्दी से जोड़ो, एक बार जोड़ो भाई, जो जल्दी से जोड़ दो उनको। शेयर करो जल्दी से जल्दी, शेयर करो भाई ज्यादा से ज्यादा। आवाज की माप का मात्रक क्या है मेरे दोस्त? आवाज को किसमें? आवाज नीचे ऐसे बोलते हैं ना। आवाज की माप डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। और WHO जो है वो 45 डेसिबल को
ध्वनि को 45 डेसिबल तक की ध्वनि को एकदम सामान्य ध्वनि मानता है। नॉर्मल बातचीत में, सामान्य बातचीत में 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि निकलती है। कितनी? 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि निकलती है। ठीक है गुरुजी, आगे चलो, आगे चलो। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने ये रहा। अम्लीय विलयन का पीएच मान हो सकता है, जल्दी से बता दे क्या रहेगा इसका उत्तर। जल्दी से बता दो इसका उत्तर क्या रहेगा। दोस्तों एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, एक बार सेशन को शेयर कर दो जल्दी से, जल्दी से क्या रहेगा इसका उत्तर। एक बार ऑनलाइन वाले साथी जो भी जुड़े हैं एक बार सेशन को शेयर कर देना, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, फिर रह जाओगे भाई साहब। अम्लीय विलयन का पीएच मान मेरे दोस्त, अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। 0 से 7 के बीच का अंक कौन सा दे रखा है इसमें ऑप्शन में? 7। क्या दे रखा है? 3 दे रखा मेरे दोस्त। क्या दे रखा? 3। 7 तो उदासीन प्रकृति को दर्शाता है। कौन सी प्रकृति को? उदासीन प्रकृति को दर्शाता है। और 9 और 10 क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं मेरे दोस्त। कौन सी प्रकृति को? गुरुजी क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं। सही उत्तर क्या रहेगा? 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये पूरा का पूरा पीएच स्केल दे रखा है, पूरा का पूरा पीएच स्केल दे रखा है। बाद में पीडीएफ जब दूं तब एकदम जूम जूम जूम, जरा जूम जूम करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जल्दी से छापिएगा। उत्तर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी उत्तर बता रहा हूं। 500 प्रश्न करवाऊंगा 1.5 घंटे के अंदर। 1.5 घंटे में 500 प्रश्न धुआंधार तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से। जल्दी से उत्तर दो। 100 प्लस लाइव करो जल्दी, 100 प्लस लाइव होने चाहिए भाई, जल्दी से जल्दी। वीर सिंह, सत्यम, सुमन, राम, प्रदीप, गोपाल, जीवन, हिमांशु, जो भी है एक बार 100 प्लस का आंकड़ा पहुंचाना भाई। 100 प्लस लाइव करना, मजा नहीं आ रहा भाई, जल्दी 100 प्लस करना भाई। जल्दी जोड़ो, फटाफट जोड़ो, जो नहीं जुड़े हैं उनको जल्दी जल्दी जोड़ो। क्या रहेगा इसका उत्तर? जल्दी बताओ, इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? जो भी ऑनलाइन वाले साथी देख रहे हैं एक बार सेशन को शेयर कर देना भाई अपने बाकी दोस्तों जो देख रहे हैं। और जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई, ये तो बड़ा पाप है, जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं बोल रहा हूं बाकी चैनलों से बहुत अच्छा मैटर, इमेज के माध्यम से अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने इमेज के माध्यम से नहीं पढ़ाया होगा भाई साहब। वहां पे व्यूज ज्यादा है, मिलियन ज्यादा है, लोग देख रहे हैं, बहुत चलता है, लेकिन यहाँ पे कितनी मेहनत की जा रही है वो आपको नहीं दिख रहा है। ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो आपको बहुत जल्दी से देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में से क्वेश्चन उठाए हुए, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो भाई साहब एग्जामिनर एडी से चोटी तक का जोर लगा ले, आपका प्रश्न गलत नहीं कर सकता। पूरे 15 में से 15 प्रश्न सही होंगे आपके। तो प्रश्न क्या है? बाल, अंगुलियों के नाखून एवं खुर किस पदार्थ के बने होते हैं? विटामिन के, लोहे के, वसा के, प्रोटीन के। सही उत्तर आएगा मेरे दोस्त प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और इनके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? किरेटिन। बाल, नाखून, खुर, बाल, अंगुलियों के नाखून एवं खुर में कौन सा प्रोटीन होता है? किरेटिन प्रोटीन होता है। ध्यान रखना दोस्त, किरेटिन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? किरेटिन। अगला, ऑनलाइन वाले साथियों नाराज मत होना, एक बार भाई साहब मेरे को पूरे 500 प्रश्न करवाने हैं। आपके कमेंट में जल्दी से देखूंगा नहीं, मेरे को पूरे 500 प्रश्न करवाने हैं। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है? 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है? जल्दी से छापेगा, उत्तर क्या रहेगा? छापेगा, इसका उत्तर क्या रहेगा? सर इनको ब्लॉक करो, मैं इनकी तरफ देखूंगा ही नहीं, मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है, मुझे पूरे 500 प्रश्न करने हैं भाई साहब। अगर आपका भी टारगेट निश्चित है, आपका भी टारगेट अर्जुन की आंख है, तो बिल्कुल आपको अर्जुन की आंख को भेदना है। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका उत्तर? सर 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है? माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे दोस्त ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। इंसुलिन, इंसुलिन नियंत्रण रखती है, इंसुलिन किसके ऊपर नियंत्रण रखती है? जल्दी से छापेगा, उत्तर क्या रहेगा? ऑनलाइन वाले साथी जल्दी बताओ क्या रहेगा उत्तर। जीत अकेडमी, सर मैंने आपकी मेहनत देखी है, आप बढ़िया करवा रहे हैं, लेकिन बच्चों पर ध्यान रखो। जीत अकेडमी वाले दोस्त, बच्चों के ऊपर ध्यान है भाई, बच्चों के ऊपर ध्यान कहाँ नहीं है? बता, जल्दी बता, कहाँ ध्यान नहीं है? हैं? जल्दी बताओ क्या रहेगा इसका उत्तर।
ऑनलाइन वाले साथी जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई साहब, जल्दी जल्दी। क्या रहेगा इसका उत्तर? उत्तर नहीं दे रहे यार तुम, सेशन को शेयर करो जल्दी से। कोई बी दे रहा, कोई सी दे रहा। मजा आ गया, मजा आ गया, इस बार सही है। इंसुलिन नियंत्रण रखता है ऑटो ग्रंथि में आयोडीन के स्तर पर, रक्त में लोहे की मात्रा पर, रक्त में शर्करा के स्तर पर, रक्त में यूरिया के स्तर पर। सही उत्तर आएगा दोस्त रक्त में शर्करा के स्तर पे। शर्करा के स्तर पर इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है मेरे दोस्त। ये तभी तो ये चित्र लिया है डायबिटीज का। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज को बोलते हैं मधुमेह रोग। क्या बोलते हैं दोस्त? मधुमेह रोग। क्या बोलेंगे? मधुमेह रोग कहते हैं। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी से ये मारना है चौका, मारना है चौका, जल्दी बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी फटाफट से उत्तर छापेगा। गुणसूत्र की आनुवांशिक इकाई क्या है भाई? कुलदीप मिल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। कमेंट में ही बंदना गलत है। अरे क्या बता रहा है भाई, सही से बता। तनु सिंह सी ऑप्शन, जीवन जी सर, वीर सिंह बिल्कुल। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। एक बार धुआंधार जो है आपको कमेंट करना भाई। गुणसूत्र की आनुवांशिक इकाई मेरे दोस्त जीन, डीएनए, क्रोमेटिन और सेंट्रोमियर क्या कहलाती है? जीन। गुणसूत्र की आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्टारबर्गर ने। किसने की थी? स्टारबर्गर ने। स्टारलिंग ने तो हार्मोन की खोज की है, यहाँ पे स्टारबर्गर है। स्टारबर्गर ने किसकी खोज की है? गुणसूत्र की खोज की है। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे धुआंधार प्रश्न है, जल्दी से उत्तर छाप दो, जल्दी से उत्तर बता दो। क्या रहेगा इसका उत्तर? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत करंट, विद्युत करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट में से कौन सा मात्रक है? मुक्की गोदारा, ए बता रहा, रंगरूट, स्टारबर्गर। बिल्कुल बिल्कुल स्टारबर्गर सही है। सत्यम सिंह लखनऊ सर देख लो कमेंट, कोई पागल हो गया है क्लास में। कौन हो गया भाई पागल? सत्यम सिंह क्या देखो कमेंट, जल्दी बता भाई। टारगेट से चूक जाऊंगा अगर ऐसे कमेंट देखता रहा तो दोस्त, हाँ ना। टारगेट पूरा करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाने हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? केल्विन है, कैंडिला है, अर्ग है, एम्पियर है। भाई सब सही उत्तर आएगा एम्पियर। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। केल्विन किसका है? केल्विन है सर तापमान का ऐसा ही मात्रक, तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन। और कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है मेरे दोस्त। किसका है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला है। और अर्घ्य किसका है? कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में, कार्य का वो भी सीजीएस पद्धति में। कार्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक जूल, और सीजीएस पद्धति में अर्घ्य क्या होता है? अर्घ्य। खोपड़ी में बैठा लेना, बैठा लेना खोपड़ी में अच्छे से। बिल्कुल आगे चलो गुरुजी, ऐसी बात नहीं बताएगा कोई। मैडम जी साड़ी में आई है, किस में आई है? साड़ी के अंदर आई है मैडम जी, देखो ये आई है साड़ी पहन के मैडम जी। आ गई भाई साहब, क्या करें अब, आ गई तो करना क्या है? प्रश्न का उत्तर देना, और तो क्यों क्या करना है। कृत्रिम रेशम, जल्दी से छापेगा उत्तर क्या रहेगा? विक्की चौधरी, अरे भाई आप सबके जरूरी सूत्र मेरे दोस्त को, बार के लिए 2 बाउंसर की आवश्यकता। हाँ बिल्कुल आवश्यकता है। बताओ भाई क्या रहेगा उत्तर? उत्तर क्या रहेगा जल्दी से बताओ। आई एम बैक गुरुजी। सुशील कुमार, कोई दिक्कत नहीं भाई, सभी का स्वागत है। मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी कहाँ थे आप? कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशम का रेयोन, डेक्रोन, रेशा काच और नाइलोन। सही उत्तर क्या रहेगा? रेयोन। कृत्रिम रेशम जो है इससे रेयोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेयोन। कृत्रिम रेशम को क्या कहा जाता है? रेयोन मेरे दोस्त, रेयोन कहा जाता है। आगे चलो गुरुजी, आगे चलो। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानव का सामान्य रुधिर दाब सभी को पता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो क्या रहेगा? मानव का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। कुलदीप मिल, जीवन सिंह, वीर सिंह, सचिन यादव, आर्यन, रंगरूट चौधरी, गोपाल यादव, विक्की चौधरी, सभी का स्वागत है भाई। गुरुजी पैसे नहीं है पीडीएफ के लिए, सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं अनुज शर्मा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रंगरूट पीडीएफ की बात बाद में करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। राजकुमार पटेल, प्रशांत बिल्कुल सही है सर। पासिंग मार्क्स कितने हैं? बिल्कुल बताएंगे, बाद में बताएंगे, है ना। तो मानव का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है मेरे दोस्त? सामान्य रुधिर दाब 120 से 80 mmHg। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120। अगर इसको उल्टा लिख दिया ना गलत हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक, 120 धमनियों द्वारा लगाया गया दाब है, और 80 जो है सिराओं के द्वारा लगाया गया दाब है। इसलिए मेरे दोस्त उत्तर आएगा ए ऑप्शन। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गुरुजी, आगे चलो।
ये रहा अगला क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में छापिएगा। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है मेरे दोस्त, जल्दी बताना। ये मैंने जहां पे इसका मछली का ही चित्र क्यों लेके आया सर, सर्दियों में होता क्या है, सर्दियों के अंदर ऊपर का पानी जम जाता है लेकिन मछलियां फिर भी जिंदा रहती है क्योंकि नीचे का पानी जमता नहीं है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जमता नहीं है, क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जमता है। तो भाई सब इस कारण से मछलियां क्या रहती हैं, जिंदा रहती हैं। ठीक है, तो जल का सर्वाधिक घनत्व है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑनलाइन वालों बिल्कुल सभी का सही है, बिल्कुल मजा आ रहा है भाई, मजा आ गया भाई सब। ठीक है, एक बार सेशन शेयर कर दो यार, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाने में। एक बार सेशन शेयर कर दो है। हाँ तो ऊपर वाले में बाद वो बताऊंगा थोड़ी देर में। इसका उत्तर बताओ क्या रहेगा मेरे दोस्त। मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है, क्या होता है, मधुमेह से, मधुमेह जो है ना, किसी के डायबिटीज हो रखी, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में क्या होता है, सुक्रोज होता है या ग्लूकोज या लैक्टोज या माल्टोज। मेरे दोस्त उनके मूत्र के अंदर ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है उनके मूत्र में, ग्लूकोज। देखना आप, सही उत्तर आएगा ग्लूकोज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। मैडम जी देखो इसके डायबिटीज हो रखी है, ये डॉक्टर नहीं साहब है, नर्स है, ये नर्स क्या कर रही है, इस मैडम जी की क्या कर रही है, जांच कर रही है डायबिटीज, है ना। हाँ बिल्कुल, आगे चलें, आगे चलो गुरुजी। ये लो भाई साहब, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी से छापेगा, उत्तर क्या रहेगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन का तृतीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसको चार्ज लगा रहे, वो मेरा चार्ज कहाँ है, ये रहा, चार्ज लगा दे इसको ले। कौन कर रहा है सर, पीडीएफ चाहिए मुझे, डॉक्टर लाइव पीडीएफ दे देंगे है ना, तो थोड़ा सब्र तो रख भाई, सब्र रख, क्लास पूरी होने दे, उसके बाद में मिलेगी पीडीएफ, है ना। क्लास पूरी होने दे दोस्त एक बार ये ले, क्लास पूरी होने दे, उसके बाद में मिलेगी पीडीएफ। चिंता क्यों कर रहा है, पीडीएफ तो देंगे ना, चिंता क्यों कर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर दे पहले। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर। किसके ऊपर, न्यूटन का तीसरे नियम के ऊपर। ये रॉकेट है भाई साहब, रॉकेट किसके ऊपर कार्य करती है, न्यूटन के तृतीय नियम पर। चलाना मत उसको, बंदी रख, चला दिया, लगा दिया, ठीक है। तो अगला प्रश्न मेरे दोस्त ये रहा, अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा के कारण है अम्लीय वर्षा भाई साहब, सल्फ्यूरिक अम्ल व फास्फोरिक अम्ल, एकदम गलत उत्तर है। फास्फोरिक व एकदम गलत उत्तर है। सल्फ्यूरस व नाइट्रस बिल्कुल गलत है। सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक अम्ल मेरे दोस्त सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा एक तो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और एक होती है मेरे दोस्त HNO3। इन दो अम्लों के कारण अम्लीय वर्षा जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार दो अम्ल H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, जिसे सोरे का तेजाब, सोरे का तेजाब, छोरे का नहीं, सोरे का तेजाब, सोरे का तेजाब कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल को। सोरे का तेजाब किसे कहा जाता है मेरे दोस्त, नाइट्रिक अम्ल को कहा जाता है। मेरे मम्मी का ले क्या दिखे। चलो भाई इस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या आएगा, उत्तर जल्दी से बताओ क्या रहेगा इसका उत्तर। हेलो चलो भाई ऑनलाइन वालों जल्दी से उत्तर बताओ क्या आएगा इसका उत्तर, जल्दी जल्दी उत्तर बता दो मेरे प्यारे गुरुजी। पीडीएफ फ्री दे दो सबको, हाँ अनुज दे देंगे भाई, पीडीएफ फ्री दे देंगे, है ना। गुरु दक्षिणा में क्या देगा, हमें क्या देगा, अंगूठा देगा, अंगूठा देगा, एकलव्य की तरह है, पता नहीं क्या क्या देगा तू है। सत्यम सिंह जी सर बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए मुझे। विटामिन सी क्या है मेरे दोस्त, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी क्या है, विटामिन सी एस्कोर्बिक अम्ल है। क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल। मेरे दोस्त लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिट्रस फलों में पाया जाता है और सिट्रस फल के अंदर आता है नींबू। क्या है, नींबू। एसिटिक अम्ल मेरे दोस्त सिरका में, किसमें, सिरका में। ठीक है गुरुजी, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर डी। जिन्होंने डी ऑप्शन कमेंट किया है बिल्कुल सही उत्तर, मजा आ गया भाई।
डायोप्टर किसकी इकाई है, जल्दी से छापेगा। उत्तर क्या रहेगा, डायोप्टर। डायोप्टर किसकी इकाई, ऑनलाइन वाले यार मजा नहीं आ रहा। सेशन को शेयर करो भाई, सेशन को शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। जिसने लाइक नहीं किया एक बार दबा दो भाई, लाइक वाला बटन दबा दो, एक बार लाइक वाला बटन दबा दो जल्दी से। जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से दबा दो। एक मंथ से मेरी बेटी आपकी क्लास ले रही है सर, आज मैंने भी आपकी क्लास देखा है तो मेरे को शर्म आ गई है आपको बच्चों का कमेंट पढ़कर। हाँ क्या हो गया, तो उसमें क्या कमेंट कर दिया भाई, अरे ऐसा मेरे को आप जो है उसका वीडियो का इस लिंक भेजना कि कहाँ पे क्या कमेंट पढ़ दिया है ना। बच्चों के कमेंट तो ऐसे ही आएंगे, बच्चों में क्या मैं क्या कर सकता हूँ बता। बच्चों के कमेंट तो कुछ भी आ सकते हैं, कोई इसके अंदर कैमरे के अंदर से खींच के लाया तो जा नहीं सकता है तो बच्चे का कमेंट कुछ भी आ सकता है ना। इसलिए भाई साहब इसके अंदर गुरुजी और संस्था का कोई वो नहीं है ना, इसलिए आप ज्यादा हाइपर नहीं हो तो ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त, डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की इकाई है, लेंस की क्षमता की इकाई है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, डायोप्टर। आप मेरी जगह यहाँ पे होते तो आप कौन सा कैमरे के अंदर से निकाल के ले आते। ठीक, चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक, मेंटेलिटी थोड़ी सही रहेगी तो चीजें आसान होती नजर आएंगी। डायोप्टर किसकी इकाई है मेरे दोस्त, लेंस की क्षमता की इकाई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है गुरुजी। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन ए। विटामिन ए है क्या है, ए विटामिन ए प्रचुर होता है। सही उत्तर क्या आएगा ऑनलाइन वालों, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी पूरे प्रश्न करवाऊंगा, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिना टाइम खराब किए, बिल्कुल काफी टाइम सर से सर आपके साथ जुड़े हैं, पीडीएफ दे दो सर। बिल्कुल अरे दे देंगे, चिंता मत करो तुम। पीडीएफ अभी, अरे अभी क्लास बच रही है यार, तुम पीडीएफ पीडीएफ करने लगे गुरुजी। पीडीएफ पीडीएफ अभी क्लास बच रही है अभी, उसके बाद में पीडीएफ की बात करेंगे, है ना। तुम तो 100+ लाइव करवाना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, 100+ लाइव होने चाहिए, ठीक है ना। विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में, नींबू में, सेब में, चावल में। मेरे दोस्त विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है किसमें, गाजर में। गुरुजी चावल में गोल्डन राइस पाया जाता है, सुनहरे चावल, सुनहरे चावल, गोल्डन राइस, सुनहरे चावल में। गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मेरे दोस्त, याद रखना। नॉर्मल विजन, जिसके आंखें सही है ना उसको रात में नॉर्मल इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन जिसके नाइट ब्लाइंडनेस हो रखा है ना भाई साहब, उसको इतने अंधेरे में इतना अंधेरा दिखेगा, मतलब इतना, हाँ इतना जो है प्रकाश है, उतना प्रकाश उसको इतना दिखेगा, मतलब भाई साहब उसके तो दिक्कत है, उसके तो दिक्कत है। इसलिए एक बार ये फोटो में जूम करके दिखाता हूं भाई साहब, एक बार जूम करके दिखाता हूं ताकि चीजें अच्छे से स्पष्ट हो जाएं। सर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिसके भी कलर ब्लाइंडनेस या विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है ना, रतौंधी, रतौंधी, उसमें अगर नॉर्मल अंधेरे में इतने उजाले के अंदर आपको तो दिखेगा इतना, लेकिन जिसके कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस रोग है, कलर ब्लाइंडनेस अलग चीज है, वो तो वर्णांधता होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी कहते हैं, क्या कहते हैं, रतौंधी। लेकिन सर जिसके रतौंधी है ना उसको इतना अंधेरा दिखेगा, इतना अंधेरा। अब तुम देख लो, इतना तो बहुत होता है, इतना बहुत होता है भाई साहब, उसका मतलब उसके तो दिक्कत है, उसके दिक्कत है भाई साहब, उसका इलाज करवाना पड़ेगा। इसका उत्तर बताओ, कमेंट सेक्शन में छापेगा, उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त। जीवन सिंह, मुक्की गोदारा, हेमंत सिंह तंवर, प्रदीप फोन उठा ले, प्रदीप उठा लेगा फोन तेरा। हेमंत तू चिंता मत कर, सेशन को शेयर तो करवा नहीं रहा। जीवन सिंह, अक्षय कुमार, मुक्की गोदारा, विक्की चौधरी, सत्यम सिंह, सचिन यादव, ब्रिजेश, मुक्की गोदारा, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। एक बार सेशन को 100+ पहुंचा दो भाई, एक बार सेशन को 100+ पहुंचा दो। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जल, मेरे दोस्त जल पाया जाता है 70%। ये रहा मानव और इसके अंदर ये रहा जल 70%। ये देखो पानी ही पानी भरा है, क्या भरा है, पानी ही पानी भरा है। ठीक है गुरुजी आगे चलो, 73 हो गई, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए पूरे 100, पूरा शतक लगाना है भाई साहब। क्या है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। बड़े गजब का प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई क्या रहेगा उत्तर, छापेगा उत्तर क्या रहेगा। सर खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों रखा जाता है, उसे रोजाना साफ करना मुश्किल है इसलिए रखा जाता है। गलत बात हरामखोर, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये तो ऑप्शन ही गलत है भाई साहब। काली सतह उष्मा की सूचालक, गलत बात है। काली सतह उष्मा की कुचालक, गलत बात है। काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक, अवशोषक भाई साहब। काली सतह रखोगे उष्मा को ज्यादा खींचेगी, ज्यादा खींचेगी तो आपका काम बन जाएगा, खाना जल्दी बन जाएगा, खाना क्या बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। तो सर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त, डी ऑप्शन जिसने कमेंट किया है बिल्कुल सही कमेंट कर दिया है, बिल्कुल सही कमेंट कर दिया है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही बताना है, तभी आएगा मजा, तभी आएगा मजा। इसका उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से छाप दे, जल्दी से बता दो क्या रहेगा उत्तर।
सचिन यादव डी, तनु सिंह, कुलदीप मिल, आर्यन, राधे कृष्ण वीडियो, अनुराग यादव 100+ लाइव करने, बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल संदीप, सत्य सिंह डी ऑप्शन बता रहा है, बिल्कुल सभी का सही है, बिल्कुल सभी का सही है। इस प्रश्न का उत्तर छापेगा क्या रहेगा? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है मेरे दोस्त। यहाँ पे गले के अंदर ग्रंथि होती है, कौन सी? गले के अंदर ग्रंथि होती है थायराइड। थायराइड ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? ये रही देखो ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। गले के अंदर थायराइड ग्रंथि के अंदर कैंसर हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? थायराइड का कैंसर। ये देखो, ये रहा थायराइड का कैंसर हो जाता है भाई साहब। ये गले के अंदर जो रोग लगता है उसे बोलते हैं गलगंड रोग। क्या बोलते हैं? गलगंड, घेंगा या ग्वाइटर रोग। गलगंड या घेंगा या ग्वाइटर रोग, ये भाई साहब ज्यादातर कहां होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र ऊंचाई पे होता है, पहाड़ी क्षेत्र ऊंचाई पे स्थित होते हैं, ऊंचाई के ऊपर आयोडीन की कमी होती है, ऊंचाई के ऊपर आयोडीन की कमी होती है, और आयोडीन की कमी के कारण ही ये रोग होता है, आयोडीन की कमी के कारण ही ये रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न आज का अगला क्वेश्चन जल्दी से छापेगा, 300 प्रश्नों पे पहुंचने वाले हैं फिर जल्दी ही। क्या रहेगा इसका उत्तर? जल्दी से छापेगा। प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? क्यों मिटाया? मैंने नहीं पढ़ा। अरे क्या नहीं पढ़ा तूने? तूने क्या नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ लिया। एक बार ऑनलाइन वाले साथी जल्दी से सेशन शेयर करो यार, सेशन को शेयर करवाओ यार, तुम तो डिले पड़ गए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है मेरे दोस्त NaHCO3। जब तुम इसको गर्म करते हो ना, जब आग के अंदर गर्म करते हो, तो भाई साहब यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। NaHCO3 को तुम गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, भाई साहब NaHCO3 को गर्म करोगे तो क्या होगा? ये जो CO3 है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगी? ये देखो, ये देखो इधर, ये देखो इधर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है गुरुजी। ये क्या है? ये भाई साहब क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। जैसे इसको आग में डालोगे CO2 बनेगी, CO2 गैस से आग बुझ जाएगी, आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो गुरुजी, ये लो भाई साहब, ये देखो मैडम जी शीशे में अपनी शकल को निहार रही है। मैडम जी शीशे में क्या देख रही है? अपनी शकल देख रही है। हजामत का शीशा कौन सा है? हजामत का। देखो मैडम जी चेहरा देख रही है अपना शीशे में, कितना खूबसूरत चेहरा दिख रहा है मैडम को। हजामत का मतलब दाढ़ी बनाने वाला। ऑनलाइन वालों, दाढ़ी बनाने वाला। हजामत का मतलब दाढ़ी बनाने वाला। हजामत मतलब मेरे दोस्त दाढ़ी बनाने वाला। कौन सा? दाढ़ी बनाने वाला। दाढ़ी बनाने वाले के अंदर अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। इसी को क्या बोलते हैं? कॉनकेव। कौन सा दर्पण मेरे दोस्त? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसे क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। आगे चलें, आगे चलो सर। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन और पोषक तत्व। छापेगा मेरे दोस्त, छापेगा। उत्तर क्या रहेगा? ऑनलाइन वालों सेशन को शेयर नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा है, सेशन को शेयर करो, सेशन को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कैमरामैन मेरे को फोकस नहीं कर रहा है, किसको फोकस कर रहा है फिर? विक्की बेटा, इसी कैंसल पर गर्ल्स भी पढ़ाई करती हैं, घर में सभी के माँ बहन है। बिल्कुल बिल्कुल जीत एकेडमी वालों, भाई आज तो पूरा ही पढ़ाओगे बच्चों को, है ना? आप हमारी एकेडमी आ जाना, सभी को यहीं पर थोड़ा मोटिवेट कर देना भाई, है ना? आपका स्वागत है। चलो इधर देखो भाई, इधर देखो। पेप्सिन होता है मेरे दोस्त, पेप्सिन जो है ये एंजाइम होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है मेरे दोस्त। और पेप्सिन पे प्रोटीन, पेप्सिन पे प्रोटीन, पेप्सिन पे प्रोटीन, अर्थात पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन करता है। मैं तो क्या बोल रहा हूं, जिसके लास्ट में सीन लग जाए, पेप्सिन, पेप्सिन, कैप्सिन, अरे अरे अरे, रुक जा रुक जा रुक जा, है पेप्सिन, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जिसके लास्ट में सीन लग जाए किसका पाचन करेंगे? प्रोटीन का पाचन करेंगे। किसका? प्रोटीन का पाचन करेंगे। लेकिन पेप्सिन होता क्या है? एंजाइम होता है, एंजाइम होता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न, मैडम जिम कर रही है, पसीना निकल रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, पानी पानी हो रहा है। मैडम जिम कर रही है, पानी पानी हो रहा है, पानी पानी हो रहा है। भाई साहब दिखा दो, फोटो दिखाओ गुरुजी, ढंग से दिखाओ, जिम की फोटो दिखाओ। मैडम जिम जा रही है, बनवारी देख ले, पसीना पसीना हो रहा है ना? पसीना पसीना हो रहा है जिम के अंदर, तो क्या होगा? क्या होगा? पसीने की बूंद है ये बनवारी, है ना? तो बता दे फिर क्या रहेगा इसका उत्तर। पसीने में क्या होता है? पसीने में क्या होता है विक्की?
विक्की, विनीत कुमार, अनुज शर्मा, सत्यम सिंह, ब्रिजेश, सभी का स्वागत भाई। एक बार सेशन को शेयर कर दो दबा के, लास्ट है भाई, लास्ट का 1 घंटा बचेगा, तब मैं आपको बता दूंगा कि 1 घंटा बचा है ना। 1 घंटे 10 मिनट बची है अभी, तो 1 घंटे 10 मिनट है ना। बताना इसका उत्तर क्या रहेगा। 1 घंटे 10 मिनट में तो पूरे प्रश्न छाप दूंगा भाई साहब, सारे प्रश्न करवा दूंगा। पसीने में होता है शुद्ध जल, शुद्ध जल नहीं होता, जल लवण तथा अपशिष्ट द्रव्य। फास्फोरिक अम्ल गलत है, कैल्शियम फास्फेट गलत है, सही उत्तर आएगा जल लवण तथा अपशिष्ट द्रव्य। मेरे दोस्त सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ऑनलाइन वालों है ना, एक बार बता दो सबको, जल्दी से जोड़ो, जल्दी जोड़ो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको कोई नहीं करवाएगा यूट्यूब पे ऊपर आपको इमेज के माध्यम से कोई नहीं पढ़ाया होगा भी आर्मी की क्लासों वालों को इमेज से, ताकि दिमाग के अंदर जल्दी से सेट हो जाए चीजें है ना। इसलिए फिर भी तुम देखो लाइक नहीं कर रहे, गुरुजी के लिए 1 लाइक तो बनता है यार, गुरुजी के लिए 1 लाइक तो बनता है। जो भी साथी देख रहे हैं और लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक जरूर करें है ना। 1 लाइक तो बनता है, बिल्कुल बनता है गुरुजी, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो जल्दी से बताओ फिर इसका उत्तर क्या रहेगा। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फारेनहाइट तथा सेल्सियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऐसा तापमान जो फारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर समान पाठ्यांक देता है, -40 डिग्री, -40 डिग्री गुरुजी पकड़ो, -40 से रहा। ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सही उत्तर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा सही उत्तर। ब्रिजेश कुमार बी ऑप्शन, डॉक्टर बी ऑप्शन, अंकित बी ऑप्शन, राधे बी ऑप्शन, अंकित यस सर यस सर यस सर यस सर। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। 40 देखो मेरे अंदर भी इतनी एनर्जी है, जबकि मैराथन पूरी होने वाली है, फिर आपकी एनर्जी कहाँ गई। आपको तो सिर्फ बैठ के देखना है, सेशन को शेयर करना है, फिर क्यों नहीं देख रहे और क्यों नहीं शेयर कर रहे। लाइक तो बनता है गुरुजी के लिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना भाई है ना। आप लाइक करते हो, मेरे को यहाँ पे दिखाता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तुम कर ही नहीं रहे तो दिखाएगा कहां से बताओ। इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। तनु सिंह, राधे कृष्ण, आर्यन, कुलदीप मिल, ब्रिजेश कुमार, अंजलि मिश्रा, कुलदीप मिश्रा, डॉक्टर लाइफ, अंकित कुमार, ब्रजेश कुमार, अंकित कुमार, सभी का स्वागत है सेशन, सभी का स्वागत है भाई साहब। धुआंधार देखो, धुआंधार देखना है, धुआंधार कमेंट भी करना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, छापिएगा जल्दी से, उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां मेरे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, किसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, किसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इसका खोजकर्ता कोलिकर तथा अल्टमान, इसका केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन और इसका डुवे। इसका कौन है डुवे। अब लिखूंगा नहीं, लिखने से टाइम बहुत खराब होता है भाई साहब, लिखने से बहुत टाइम खराब हो रहा है। डीजे कहां बज रहा है, ये डीजे कहां बज रहा है। मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। विटामिन कौन सा कार्य नहीं कर सकता, बताओ बताओ बताओ। पाचन में मदद कौन सा नहीं कर सकता, प्रश्न को ध्यान से पढ़ ले बच्चे, गलत नहीं देना उत्तर। तनु सिंह, अनुज शर्मा, सचिन यादव, कुलदीप मिल, आर्यन, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। इस प्रश्न का उत्तर बता दो जल्दी से। मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। विटामिन क्या काम नहीं कर सकते हैं सर, कौन सा कार्य नहीं कर सकते। पाचन में मदद कर सकते हैं, औषधियों के उपापचय। मैंने क्या बोला, विटामिन का मेन काम ही क्या है, मेटाबॉलिक का, उपापचय का कार्य है, बिल्कुल सही बात है। शारीरिक वृद्धि में सहायक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन सर ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते मेरे दोस्त। सही उत्तर आपका क्या आएगा, यहां पे पूछा है निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते, सही उत्तर आएगा ऊर्जा प्रदान। ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। छापेगा उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, क्या है ये। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं मेरे दोस्त, सोनार का। सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो मेरे दोस्त सही उत्तर क्या आ जाएगा, सोनार। सही उत्तर क्या आ जाएगा, सोनार। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है गुरुजी। आप तो आगे बढ़ो, आप तो आगे बढ़ो। देखना भाई, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा सोनार। ठीक है गुरुजी, आगे चलो।
ये कौन आ गया, ये कौन आ गया बनवारी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बनवारी, बता दे उत्तर क्या रहेगा। ये तेरे पास फोटो भी दे दिया, उसको समझ, फोटो को समझ कौन है ये मुच्छड़, ये मुच्छड़ कौन है देख देखे जल्दी से, क्या रहेगा इसका उत्तर। सेशन को शेयर नहीं कर रहे भाई, मजा ही नहीं आ रहा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हैं? अंकित कुमार, कमल, अंकित कुमार, राधे, कुलदीप मिल, सचिन, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, वीर सिंह, सौरभ कुमार, सभी का स्वागत है भाई, सभी के सही सही उत्तर आ रहे हैं। एक बार सेशन शेयर कर दो, एक बार बिल्कुल राकेश जी सर के कहने पर जय हिंद लिख दो, फटाफट जय हिंद का नारा आना चाहिए, जय हिंद का नारा आना चाहिए, जय हिंद और जय हिंद की सेना, जय हिंद का कमेंट आना चाहिए धुआंधार तरीके से। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मॉर्गन मेंडल ए मेयर, सही उत्तर आएगा मेरे दोस्त ए मेयर ने, मेयर नामक वैज्ञानिक ने, मेयर नामक वैज्ञानिक ने हिस्टोलॉजी शब्द दिया था। और हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी को किसे कहते हैं, उत्तकों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ टिश्यू इट्स कॉल्ड हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्त, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है गुरुजी, बिल्कुल। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, मजा आ गया भाई, सभी के जय हिंद अब आने लगे हैं, अब आने लगे हैं बिल्कुल धुआंधार। सर घुमाकर चाय पी लो, जाओ बना लिया है, हाँ बिल्कुल पी लेंगे सारे, तू चिंता मत कर, है ना, तू तो चिंता मत कर। चलो इसका उत्तर बताओ, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात किसके अनुपात में समान होता है, किसके अनुपात के समान होता है मेरे दोस्त। इस प्रश्न पे टाइम लूंगा 1 मिनट का, इसको अच्छे से समझाना। कार्बोहाइड्रेट, सर कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए, जिसके अंदर कार्बन 1 अनुपात हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 अनुपात, ये अनुपात होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। सर ये पूछा इसमें कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात किसके अनुपात में समान होता है, तो भाई साहब इसके अंदर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ही नहीं, ये कट हो गया, इसके अंदर नाइट्रोजन, ये भी कट हो गया। अब बच्चे कौन से, 2 ऑप्शन, ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही नहीं। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात किसके अनुपात में समान, समानता बतानी, हाँ समानता बता देंगे, ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं, समानता बतानी है। मतलब कितना आना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अनुपात 1 आना चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ पे 1 अनुपात 4 गलत है, यहाँ पे 1 अनुपात 2 गलत है, यहाँ पे 2 अनुपात 1 बिल्कुल ये सही है, ठीक, 2 अनुपात 1, मतलब कार्बन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, सही उत्तर क्या आ जाएगा, C2, ठीक, न कि CO2, C2O क्या रहेगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी मेरे दोस्त, क्या रहेगा, विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही है गुरुजी। आगे चलो, आगे चलो, वाह भाई, एक मैडम को मोटी ले लिया और एक मैडम को पतली ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा कवच, चलो भाई बताओ उत्तर क्या रहेगा। हाँ देखो इसको पता है, जाने दो विक्की, बिल्कुल जाने दो, जिस जो जा रहा है वो जाने दो। यात्री जो है अपने सामान के जो है खुद सुरक्षा करेंगे, अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं, सामान खो गया तो। जय भोलेनाथ, मुक्की गोदारा, विशाल राणा, एक बार सेशन शेयर करो यार, एक बार मजा नहीं आ रहा, सेशन को शेयर कर दो, जल्दी से सेशन शेयर कर दो। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच, शरीर की सुरक्षा कवच के लिए एपिथेलियम उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक तो रक्त में होते हैं, सरपेशीय उत्तक मांसपेशियों में होते हैं मेरे दोस्त, किस में होते हैं, मांसपेशियों के अंदर होते हैं। और सरतंत्रिका उत्तक तंत्रिका तंत्र के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, तंत्रिका तंत्र के अंदर। ये मोटी वाली मैडम, ये पतले वाली मैडम, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलो। अगला प्रश्न, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वो उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ आंखों से नहीं पता लगाती, चमगादड़ को किस तरफ जाना, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे निकालती है जिससे उसको पता लगता है कि मुझे किस तरफ जाना और किस तरफ नहीं जाना है। तो चमगादड़ जो है अपना शिकार पराश्रव्य तवनों के माध्यम से ही करती है मेरे दोस्त। तो सही उत्तर क्या आएगा, तनु सिंह, हरिराम, राजनी, जो भी है भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दो, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई जल्दी से। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराध्वनिक तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य और सूक्ष्म। सही उत्तर आएगा पराध्वनिक तरंगे। पराध्वनिक और पराश्रव्य एक ही होता, कंफ्यूज नहीं होना, ये तो ऑप्शन में ऐसे दे दिया आपको। पराध्वनिक तरंगे, पराश्रव्य तरंगे एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। सही उत्तर क्या रहेगा, पराध्वनिक तरंगे मेरे दोस्त। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से छापेगा, क्या रहेगा उत्तर, छापेगा उत्तर क्या रहेगा इसका।
ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है, सबको पता है, जल्दी से बता दो क्या रहेगा इसका उत्तर। ब्रिजेश कुमार, राधे कृष्णा, राम, डॉक्टर लाइफ, ब्रिजेश, तनु सिंह, ब्रिजेश, सुनील बाकर, अंकित कुमार, मुक्की गोदारा, हरिराम, रागिनी, अंजलि, बिल्कुल सभी का स्वागत है भाई। एक बार सेशन को लाइक कर दो, जिन्होंने लाइक नहीं किया है छोरो कर दो रे, लाइक कर दो। गुरुजी के लिए एक लाइक तो बनता रहे, एक लाइक तो बनता है, बिल्कुल बनता है गुरुजी। तो चलो फिर बताओ क्या रहेगा उत्तर। सर क्या प्रश्न है ट्यूबलाइट में? सर ट्यूबलाइट के अंदर पारे की वाष्प और आर्गन भरी हुई होती है। गुरुजी घबराते क्यों हो, उत्तर आएगा पारे की वाष्प और आर्गन। पारे की वाष्प और आर्गन भरी होती है ट्यूबलाइट के अंदर। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रॉबर्ट हुक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। रॉबर्ट हुक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था मेरे दोस्त? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। ये रॉबर्ट हुक की पूरी पुस्तक है मेरे दोस्त। कभी जीवन में समय मिले तो माइक्रोग्राफिया पढ़ लेना, कभी जीवन में समय मिले माइक्रोग्राफिया पढ़ लेना, पता लग जाएगा मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कैसे की थी, कैसे की थी, पता लग जाएगा। चलो भाई चलो आगे चलो आगे चलो। ये रहा अगला क्वेश्चन, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी के अंदर अगर आप चाबी भर दोगे तो क्या होगा? घड़ी में कौन सी ऊर्जा निकलेगी? कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है। गलत बात है। दाब ऊर्जा गलत बात है। गतिज ऊर्जा नहीं आएगी मेरे दोस्त। सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में कौन सी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। भाई साहब ऐसे ऐसे प्रश्न है ना, ऐसा ऐसा कंटेंट है कि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। 1111 का टारगेट था, वो पूरा अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, एक मैराथन और लेके आऊंगा कल परसों, पेन टैप पे पढ़ा दूंगा सारा, चिंता मत करो तुम, ठीक है ना। हाँ है, रात को ले ले, रात को चलने दे एक और 12 घंटे क्लास। हाँ अर्जुन चलने दे क्या? इसका सही उत्तर आएगा स्थितिज ऊर्जा है। अच्छा, एक मोल बराबर होता है, एक मोल कितने के बराबर होता है भाई? एक मोल 6 गुणा 10 की पावर 23, 4, 10 और इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्त आएगा 6 गुणा 10 की पावर 23। 6 गुणा 10 की पावर 23 आएगा। क्या आएगा? 6 गुणा 10 की पावर 23 के बराबर होता है एक मोल मेरा दोस्त। सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आ जाएगा। पढ़ लेना भाई साहब, पढ़ लेना, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लेंगे गुरुजी। सर आज की मर्जी, थोड़ा तेज बोलो, आवाज तुम्हारी से थोड़ा तेज बोलो। आवाज नहीं आ रही कह रहे, एक बार चेक करो, आवाज तो आ तो रही है? अगला क्वेश्चन 308, मैडम कैसे खुश हो रही है? बनवारी कहाँ गए रहे? देख ले बनवारी है। अरे वाह मैडम, मैडम जी क्या खा रही है? क्या खा रही है बनवारी मैडम? हैं कैसे देख, आंख भी बिल्ली जैसी आंख, बिल्लियां आंखा है, बिल्लियां आंखा है भाई है। हाँ बनवारी के हार्मोन विकसित हो जाएंगे भाई साहब। चलो खैर छोड़ो, उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। सही उत्तर नहीं, प्रोटीन नहीं, वसा। सर्वाधिक ऊर्जा पूछा, सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा तो मिलती है लेकिन उससे त्वरित तात्कालिक ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी। अगर जल्दी ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो आपको वसा लेनी पड़ेगी, वसा लेनी पड़ेगी, फैट लेनी पड़ेगी। प्रशांत एक बार देख, आज मैच देखने का शौक मेरे ज्यादा ही है। हाँ चलो भाई बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? मेरे को जहां तक लगता है आज ही है। चलो मैडम को देख लिया, मैडम कुल्फी नहीं खा रही, मैडम खा रही है सोयाबीन। बिल्कुल कुल्फी खा रही है क्या? नहीं, यहां तो कुल्फी खा रही है लेकिन मैडम सोयाबीन खाते तो आपको क्या मिलता? प्रोटीन मिलता। लेकिन अगर वसा मिलनी होती तो वसा भाई साहब, घी खाओ, घी खाओ, घी खाओ, मोटा हो जाओ, ठीक है ना, वसा मिलेगी उससे। चलो इसका उत्तर छापेगा प्रश्न, तो उसका कब है? राजस्थान का देख, कल एक आज है। हाँ डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर दे, बता देता है। ऐसे लिखना है नेक्स्ट मैच आरआर, बस बता दे, है ना। आज क्या वार है मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा। फिर तो कल ही है। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ रे। महिपाल रजनी कौन है ये? मैडम मस्त है, सूर्यास्त है, मैडम मस्त है, गुरुजी मस्त है, सारे मस्त हैं। तो इसका उत्तर बता।
समुद्र का रंग नीला दिखता है क्योंकि उसके ऊपर गिरने वाली सूर्य की किरण का होता है परावर्तन, दिशा परिवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। सूर्य की किरण का क्या होता है मेरे दोस्त? सूर्य की किरण का क्या होता है? समुद्र का रंग नीला दिखता है क्योंकि उसके ऊपर गिरने वाली सूर्य की किरण का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन। सही उत्तर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न 311 नंबर क्वेश्चन छापिएगा। इसका उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? लिफ्ट पे व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक कब महसूस होता है? जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। कहां जा रही है? ऊपर। जब ऊपर खींचेगी व्यक्ति का भार ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट क्या कर रही है? एक समान वेग से ऊपर जा रही है, एक समान वेग से नीचे जा रही है, ऊपर की ओर त्वरण से गति कर रही है। एक समान नहीं आएगा, त्वरण शब्द जरूर आना चाहिए। ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। सर लिफ्ट का सूत्र आपको ने पढ़ा है तो F बराबर mg+a यह होता है लिफ्ट के अंदर। F बराबर mg+a ये सूत्र होता है, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्त ये रहा। नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? नींबू के रस में पीएच का अनुमान, पीएच कितना होता है नींबू के रस में? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर छापेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मैडम को देखने से, अरे ऐसे नहीं है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मैडमों को देखने से परीक्षा पास नहीं होती। क्या नहीं होती? परीक्षा पास नहीं होती भाई साहब। प्रश्नों को देखने से, उत्तर सही टिक करने से, गोला सही काला करने से और कंप्यूटर पे सही टिक मारने से परीक्षा पास होती है, मैडमों को देखने से नहीं होती है। इसलिए सही उत्तर पे टिक करना है। इसका उत्तर क्या आएगा? सर कितने बजे तक रहेगी क्लास? अरे मात्र लास्ट के कितने मिनट भाई साहब? मात्र और मात्र कितने? 43 मिनट। मात्र 43 मिनट की क्लास बची है। 43 मिनट्स, ओनली फॉर 43 मिनट्स की क्लास बची है। तभी तो बोल रहा हूं लास्ट है। जल्दी से ज्यादा शेयर करवा दो। जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो, वीडियो को लाइक कर लो ताकि आप वीडियो को दोबारा देख सको। लाइक सेक्शन में जाके डायरेक्ट आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कहां चला गया वीडियो, किधर चला गया। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4, 2.2 से 2.4। तो यहाँ पे नींबू के रस में पीएच का मान कितना होता है? 7 के बराबर। गलत है, पूर्वानुमान गलत बात है, 7 से कम। सही उत्तर छापेगा मेरे दोस्त। सही उत्तर आएगा सी ऑप्शन। राइट आंसर सी ऑप्शन। एग्जैक्ट आपको चाहिए तो 2.2 से 2.4। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ग्लूकोन डी आ गया। अरे ग्लूकोन डी तो हमारे पास भी है। ये रहा ग्लूकोन डी। हमें क्या ग्लूकोन डी दिखा रहा है? ये रहा ग्लूकोन डी। एक और देखो, यही बच्चा यहाँ है, ये बच्चा यहाँ पे तो फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पे पिताजी की गोद के ऊपर नहीं, कंधे पे ऊपर बैठा है भाई साहब। ग्लूकोन डी, ये रहा ग्लूकोन डी। आपके पास 45 रुपए वाला है और हमारे पास तो गुरुजी, हमारे पास तो 150 रुपए वाला है। कितने रुपए वाला है? 150 रुपए वाला है। ठीक है ना? तो ग्लूकोन डी हमारे पास भी है, चिंता नहीं करनी है। चलो उत्तर बताओ, प्रश्न का क्या रहेगा? बताओ भाई, छापेगा उत्तर क्या रहेगा? गुरप्रीत, मुक्की गोदारा, कोमल, पी, हीरा राम, जो भी साथी देख रहे हैं भाई, सभी का स्वागत है। सेशन को शेयर करो भाई ज्यादा से ज्यादा। एक बार सेशन को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, है ना? देखो भाई, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद मेरे दोस्त, अंतिम उत्पाद बनता है ग्लूकोज। सबसे पहले स्टार्च टूटता है माल्टोज में, ग्लूकोज टूटेगा। स्टार्च किस में टूटेगा? माल्टोज। माल्टोज माल ही माल, ग्लूकोज ही ग्लूकोज। तो लास्ट में क्या बनेगा? ग्लूकोज। सूत्र है 6H12O6, C6H12O6। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, छापेगा उत्तर इसका क्या रहेगा मेरे दोस्त? इसका उत्तर छापेगा क्या रहेगा? क्या है? किसका कमेंट आ रहा है? मेरे पास 100 वाला है, कोई दिक्कत नहीं भाई। हीरा राम बहुत बढ़िया है, पिया कर उसको, पास में मत रखा कर, पिया कर उसको। ठीक है ना? एक बार 100 प्लस लाइव नहीं कर सकते रहे तुम। लास्ट में अपन लास्ट कड़ी के अंदर चल रहे हैं, 100 प्लस नहीं कर सकते, ऐसे मजा ही नहीं आ रहा। 100 प्लस करना है, 100 प्लस लाइव का आंकड़ा। एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। एक बार ग्रुप के अंदर वापस शेयर कर दे दीपक, ऑक्सफोर्ड के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सारे ग्रुपों पे भेज दे। एक बार शेयर कर दे, सभी एक बार दोबारा शेयर कर दो, है ना? ताकि जो सो गए थे वापस से जग जाएं। है, कोई दिक्कत नहीं।
देखो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे भाई साहब? न्यूटन थे। कौन थे? न्यूटन। न्यूटन। एडिसन ने तो बल्ब का आविष्कार किया, फेराडे ने विद्युत धारिता का मात्रक है फेराडे। ये लो भाई। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का बापू, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का पिता, ये रहा भाई साहब। बहुत कमाल का वैज्ञानिक है, बहुत प्रकांड वैज्ञानिक है, और नाम है एंटोन लेवोजियर। क्या है? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रसायन विज्ञान का पिता। रसायन विज्ञान का पिता लेवोजियर को, भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को, और क्या जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में कौन नहीं जानता? क्या क्या बताऊं इसके बारे में? नाइट्रोजन की खोज इसने की, अल्फा बीटा कणों की खोज इसने की, गामा कणों की खोज इसने की, इसने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इसने किया। रदरफोर्ड है। नाभिक की खोज इसने की, रदरफोर्ड का नामकरण, रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया है। क्या क्या बताऊं? ओटो हॉर्न परमाणु परीक्षण के बारे में सबसे पहले, मेंडलीफ ने तो अपनी खुद की आवर्त सारणी दे रखी है भाई साहब। आगे चलो, इसके आवर्त सारणी में 63 तत्व थे, याद रखना, 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था 2013 के अंदर। ठीक, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अंदर कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 तत्व थे, याद रखना। छापेगा इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से छापेगा। वीर सिंह भी भाई साहब स्टार्टिंग से देख रहा है, मजा आ गया। वीर सिंह तेरे को फ्री पीडीएफ दूंगा, चिंता मत कर, लेकिन सेशन को शेयर करवा। मैंने देख लिया थे, वो स्टार्टिंग से देख रहा है गुरुजी का। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जो साथी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, मजा नहीं आ रहा ऐसे, लाइक कर दो। क्या है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? निगलने और उगलने का मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन सा मेरे दोस्त? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा वाला भाग मानव मस्तिष्क के अंदर निगलने और उगलने का क्या करता है? नियमन करता है। ठीक है गुरुजी, और क्या याद रखना है? और मेरे दोस्त मेडुला ऑब्लांगेटा क्या काम करता है? और क्या काम करता है मेडुला ऑब्लांगेटा? अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन, अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन, अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन, अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन। ठीक है गुरुजी, आगे चलो, आगे चलो, ज्यादा बकवास मत करो, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। चलो भाई, चलो भाई, चलो बता दो उत्तर क्या रहेगा? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है ऑनलाइन वालों? एक बार सेशन को शेयर कर देना, एक बार अपने जो है सर व्हाट्सएप ग्रुप और अपने ऑक्सफोर्ड के टेलीग्राम ग्रुपों के ऊपर, सभी के ऊपर वापस शेयर कर देना। जो सो गए था वो जग जाएं, जो सो गए वो जग जाएं, जो और कहीं भटक रहे हैं इधर उधर वो जुड़ जाएं, है ना? तो क्या रहेगा इसका उत्तर? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है मेरे दोस्त 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर, जी का अधिकतम मान ध्रुवों पर, जी का न्यूनतम मान, न्यूनतम यह है मैक्सिमम मेरे दोस्त, मिनिमम मान होता है विषुवत रेखा पे। कहां होता है? विषुवत रेखा पे। कहां होता है? विषुवत रेखा पे। और एक बात और याद रखना, जी का मान 0, शून्य कहां होता है? शून्य होता है केंद्र में। कहां होता है मेरे दोस्त? केंद्र में। कहां होता है? केंद्र में। केंद्र में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल ए सही है इसका उत्तर। आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा? सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है मेरे दोस्त? ड्यूटेरियम है, पोलोनियम है, ट्राइटियम है और यूरेनियम है। क्या रहेगा इसका उत्तर? ऑनलाइन वालों जल्दी से कमेंट करो, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, क्या रहेगा इसका उत्तर? पलकों पे रुक गया है समुंदर खुमार का, कितना गजब अजब नशा है तेरे इंतजार का। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी गजब शायरी करने लग गए आजकल हैं। अरे इसका उत्तर बताओ क्या रहेगा जल्दी से ऑनलाइन वालों। ऐसे थक कैसे गए तुम हैं? अभी तक तो मैं ही नहीं थका, तुम उत्तर ही नहीं बता रहे भाई साहब। अभी तो मापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है मेरे दोस्त ट्राइटियम, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व है। ड्यूटेरियम भारी जल है। ड्यूटेरियम से क्या बनता है मेरे दोस्त? भारी जल बनता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड से भारी जल बनता है। क्या बनता है? भारी जल। लेकिन ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिसका सूत्र 1H3 होता है, और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। जो क्या है? जो सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व पूछे तो क्या बताना है आपको? क्या बताना है गुरुजी? हम बता देंगे। क्या बता देंगे? ट्राइटियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों ये रहा, छापे का मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? छापे का उत्तर क्या रहेगा? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जल्दी से बता दो भाई। वीर सिंह, राम, ब्रिजेश कुमार, मुक्की गोदारा, कमल साहू, डॉक्टर सुमन, तनु सिंह, प्रशांत शर्मा, सभी का स्वागत। एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवा दो भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दो जिसने नहीं किया है। सर ये पढ़ के सुना दो जीत अकेडमी वाले बंदर को। अरे क्या सुनाना है, सभी समान है यहाँ पे, है ना, कोई अलग नहीं है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका मेरे दोस्त तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसे नर्व सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका जिसे क्या बोलते हैं? नर्व सेल। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। ये ले मेरे दोस्त अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया और अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, क्या रहेगा इसका सही उत्तर? हाइड्रोजन बम के अंदर सही उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? सही उत्तर रहेगा सर हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। मैं बता दूं कि आपको सर अब अभिक्रियाएं जो है ना, अभिक्रिया अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, आपको पता हो नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन भी दो प्रकार के, नियंत्रित नाभिकीय संलयन और अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। नियंत्रित नाभिकीय संलयन का उदाहरण है सूर्य, और अनियंत्रित नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन का उदाहरण है परमाणु, सॉरी हाइड्रोजन बम। तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, सही उत्तर आएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन बता दो फटाफट से उत्तर क्या रहेगा। पानी वाली बोतल कहाँ है, जल्दी से दे, जल्दी उत्तर बताओ क्या रहेगा इस प्रश्न का। तब तक 2 घूंट जिंदगी की पानी पी लेता हूं भाई। क्या रहेगा इसका उत्तर? इसमें तो ठंडा होगा। जो लास्ट तक जुड़ा रहेगा उसी को पीडीएफ दूंगा। 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड, पानी पी लो, है ना। देखो भाई ऑनलाइन वालों, जल्दी से देखो फटाफट से, अब एनर्जी मिल गई है भाई, पानी पी लिया है। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन, कृत्रिम वर्षा भाई साहब सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा करवाई जाती है? सिल्वर आयोडाइड, जिसका सूत्र है एजीआई। एजीआई कौन आई? एजीआई, एजीआई, एजीआई। सर ये क्या है? ये भाई साहब प्लेन है। क्या गुरुजी प्लेन से करवाते हैं क्या? बिल्कुल। दुबई जैसे शहरों के अंदर पीने वाला पानी नहीं है, इसलिए वहां पे कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। किसके द्वारा? सिल्वर आयोडाइड के द्वारा, एजीआई के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है गुरुजी, क्लियर है मामला, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी, किडनी के साथ में कौन है? गुर्दा की कार्यात्मक यूनिट क्या है? किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? मतलब अगर ये चीज नहीं हो तो किडनी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, किडनी तो मर गई समझो अगर वो चीज नहीं है तो। क्या है किडनी की कार्यात्मक इकाई? एक्सोन है, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है या धमकी है? धमनी, धमकी नहीं है, धमनी है। क्या है? धमनी। तो सर किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है मेरे दोस्त? एक्सोन नहीं है। तंत्रिका तंत्र का लंबा हिस्सा कहलाता है एक्सोन। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, सही उत्तर आएगा नेफ्रॉन। सही उत्तर क्या आएगा? नेफ्रॉन। न्यूरॉन तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है गुरुजी, मामला सेट है। आगे चलो, ये लो भाई, ये लो भाई, आराम से देखो प्रश्न। पहले घोड़ा दिखा दूं क्या? घोड़ा दिखा दो गुरुजी। आदमी कैसे घोड़े से छलांग लगा रहा है, बिल्कुल घोड़े से छलांग लगा रहा है। चुपचाप बैठा था, चुपचाप बैठा रहता, घोड़े को छेड़ने की कहां जरूरत थी? पूंछ का बाल तोड़ रहा था, है ना। पूंछ का बाल तोड़ेगा तो क्या किया? चुपचाप बैठा था, घोड़े ने इसको गिराया, गिराया तो क्या हुआ भाई साहब? विराम जड़त्व लगा। क्या लगा? विराम जड़त्व का उदाहरण यहां पे प्रस्तुत किया गया। किसका? विराम जड़त्व का उदाहरण। देख लो भाई साहब, जल्दी से देख लो इधर, इधर क्या देखना है? प्रश्न क्या है? अश्व यदि, अश्व का मतलब घोड़ा, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, घोड़ा यदि जल्दी से चलना प्रारंभ कर दे
तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण है। जड़त्वागुण बहुत गलत बात है। द्रव्यमान का बहुत गलत बात है। विराम जड़त्व, विराम जड़त्व क्यों? क्योंकि चुपचाप बैठा था, जैसे ही घोड़ा चला आदमी गिर गया। विराम था, विराम अवस्था में था, चुपचाप बैठा था, इसलिए विराम जड़त्व है, विराम जड़त्व है। लेकिन गाड़ी चल रही है, घोड़ा चल रहा है और अचानक से घोड़ा ब्रेक लगा लेता है, आदमी आगे जाता है, आगे जाता है, मतलब गति का जड़त्व, मतलब गति का जड़त्व है। सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे सही उत्तर रहेगा मेरे दोस्त सी ऑप्शन। ये लो भाई, अगला प्रश्न, एंजाइम क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से कमेंट सेक्शन में उत्तर छापेगा। क्या रहेगा इसका उत्तर? जल्दी से उत्तर छापो भाई, उत्तर क्या रहेगा? या सेशन को शेयर नहीं कर रहे, मजा ही नहीं आ रहा, सेशन को शेयर नहीं कर रहे तुम, सेशन को शेयर करो, जल्दी से शेयर करो। कुलदीप मेल, ब्रिजेश कुमार, हरिराम, रागिनी, राजेश कुमार, आरू, रिंकू, कमल, तनु, मोहित, आर्मी, सभी का स्वागत है भाई आज के सेशन में। एक बार सेशन को शेयर कर दो। एंजाइम क्या होते हैं सर? सभी एंजाइम जो है ना, ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये सबसे पहले सिद्ध करने वाला वैज्ञानिक था, कौन था? याद आजा, याद आजा, वो था सुमनर, सुमनर नामक वैज्ञानिक। कौन था? सुमनर। सुमनर नामक वैज्ञानिक ने मानव का मूत्र लिया, क्या लिया? मानव का मूत्र लिया, और मानव के मूत्र से यूरिएज का क्रिस्टल प्राप्त किया। क्या किया? यूरिएज, यूरिएज का क्रिस्टल प्राप्त किया मेरे दोस्त। यूरिएज का क्या प्राप्त किया? क्रिस्टल प्राप्त किया। और यहां से यह देखा कि सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं। सभी एंजाइम जो है, सभी एंजाइम जो है वो किस प्रकृति के हैं? प्रोटीन प्रकृति के हैं। सबसे पहले खोज करने वाला वैज्ञानिक सुमनर। कौन है? सुमनर। तो भाई सब सभी एंजाइम किस प्रकृति के हैं? गुरुजी प्रोटीन प्रकृति के हैं, प्रोटीन प्रकृति के हैं। सुमनर नामक वैज्ञानिक ने मानव के मूत्र से यूरिएज का क्रिस्टल प्राप्त किया और यह सिद्ध किया कि सभी एंजाइम प्रोटीन का प्रकृति के हैं मेरे दोस्त। किस प्रकृति के हैं? प्रोटीन प्रकृति के हैं। बिल्कुल आगे चलता हूं, आगे चलता हूं। 324 के बाद में 325 आया एक मोटा हाथी, ये लो, और किसके जाल में फंसा? मकड़ी के जाल में। एक मोटा हाथी कैसे है वो? जल्दी बता मेरे याद। हाँ, एक मोटा हाथी झूमता चला, मकड़ी के जाल में आके फंसा। एक मोटा हाथी आया, झूमते हुए चला और मकड़ी के जाल में आके फंस गया। अब किधर जाएं? ये मकड़ी, ये लाल चींटी है, बहुत भयंकर है भाई साहब। लाल चींटी, इसका ये जो डंक है ना, डंक, इसके अंदर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में मेरे दोस्त फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बहुत भयंकर जलन होती है, बहुत भयंकर जलन होती है। आदमी खुजाता ही रहता है, खुजाता ही रहता है। फिर क्या करूं गुरुजी, क्या करूं? लाल चींटी खा जाए, अरे नीम का पत्ता रगड़ ले, देसी इलाज है। क्योंकि ट्रैक्टर देसी, घी देसी और ट्रैक्टर मेसी, घी देसी और ट्रैक्टर मेसी, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नीम के पत्ते लगा ले भाई साहब, नीम के पत्ते लगा ले, इलाज हो जाएगा। नहीं गुरुजी नीम के पत्ते नहीं लगाऊंगा, बेकिंग सोडा लगा ले। फिर क्या लगा ले? MgOH का होल ट्वाइस। क्या लगा ले? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लगा ले, ये भी नहीं लगाएगा। NaHCO3 ये लगा ले। इतना तो इलाज बता दिया, घरेलू इलाज है, हैं? क्या ये बेकिंग सोडा अलग है, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा। पहले तो प्रश्न तो दिखा दो गुरुजी, उत्तर की बात करने लग गए। मकड़ी मकड़ी दिखा रहे हो, मकड़ी से डराओगे क्या? नहीं डराएंगे, नहीं, प्रश्न को समझाएंगे। चलो भाई, उत्तर छापेगा क्या रहेगा? फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है मेरे दोस्त? अभी चित्र दिखाया, कौन है ये? लाल चींटी है, लाल चींटी है, लाल चींटी है। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है? फार्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH। सही उत्तर क्या है? HCOOH। राइट आंसर, देन योर राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। चलो गुरुजी आगे चलो। साइकिल चला रहा है भाई साहब, भाई साहब अपना पप्पू, ये रहा पप्पू अपना, साइकिल चला रहा है और मोड़ पर ऐसे ब्रेक लगा रहा है, गिरेगा क्या पागल? देखो साइकिल चला रहा है, आप भी कभी साइकिल चलाते हो तो भाई साहब मोड़ पे ऐसे मोड़ काटते हैं, ऐसे मोड़ काटते, मोड़ काटते हो आप। मोड़ काटते टाइम मोड़ इधर है और आप इधर ऐसे हो जाओ, गिर जाओगे भाई साहब। मोड़ पे ऊपर गाड़ी को ऐसे उठा दो, गिर जाओगे। ये पप्पू है और ये क्या है? मोड़ है मेरे दोस्त, ये मोड़ है। और मोड़ के ऊपर साइकिल चलाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ऐसे? ऐसे क्यों हो जाते हैं? प्रश्न में देखो, प्रश्न में देखो, अभी पता लग जाएगा। गुरुजी आ रहा हूं आपके दर पर SSP का जवान बनकर। बिल्कुल आ जा भाई, तू आ जा, कैसे भी आ जा तू। देखो इधर, अब क्या है प्रश्न? कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, किसी मोड़ पर घूमता है तो क्यों?
अरे वो गाना नहीं सुना क्या? मैं निकला गढ़ लेके रास्ते में एक मोड़ आया, मैं अख दिल छोड़ आया। ठीक है ना? तो ये रास्ता है और उस रास्ते पे क्या आ गया मेरे दोस्त? एक मोड़ आया। तो साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है, बाहर की ओर झुकता, गलत बात है। आगे की ओर गलत बात है, भीतर की ओर झुकता है मेरे दोस्त। कहां झूमेगा? भीतर की ओर झूमता है। भीतर की ओर झूमता नहीं है, झुकता है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, ताकि गिरे नहीं साइकिल, बैलेंस बनाए रखने के लिए, अभी केंद्रीय बल बनाए रखने के लिए। कौन सा? अभी केंद्रीय बल बनाए रखने के लिए। अभी केंद्रीय बल के कारण अंदर की ओर झुकता, भीतर की ओर झुकता। फिजिक्स का प्रश्न है, बड़ा गजब का प्रश्न है, याद रखना भाई साहब। ठीक है, आगे चले, आगे चलो गुरुजी, आगे चलो। नेक्स्ट, अरे वाह भाई, ये आ गई मैडम जी, ये आ गई बनवारी मैडम जी, हैं बनवारी मैडम जी आ गई भाई साहब। राकेश जी सर कैसी कैसी फोटो लगाई है। ल्यूमिन, ल्यूमिन ये क्या है? डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर। मैडम देखो कितनी खूबसूरत मैडम, एकदम सफेद कपड़े पहन रखी है, एकदम सफेद कपड़े। क्या दिखा रही है मैडम जी? मैडम जी इस सर्प में क्या दिखाना चाह रहे हो आप? मैडम जी भाई साहब नेल पॉलिश लगा के, लिपस्टिक लगा के, पूरी तैयार करके बाद में सेट किए राकेश जी ने, है ना? हाँ चलो राकेश जी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर दो, इस प्रश्न के लिए क्यों लगाई है? धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है मेरे दोस्त। धोने का सोडा, धोने के लिए 10 बाल्टी पानी की चाहिए, 10 बाल्टी पानी की चाहिए, तो Na2SO4 आएगा या Na2CO3 आएगा? अरे Na2CO3 आएगा या Na2SO4 आएगा? कौन आएगा मेरे दोस्त? है ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या है मेरे दोस्त? ये तो बेकिंग सोडा है, ये तो क्या है? बेकिंग सोडा है। अब गुरुजी मेरे कंफ्यूज हो गया, मेरे गुरुजी ये और ये इसमें कंफ्यूज हो गया। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब H2। मेरे दोस्त सही उत्तर आएगा सी ऑप्शन। कपड़े धोने के लिए मुझे गुरुजी 10 बाल्टी पानी चाहिए। पानी कितनी चाहिए? H2O मतलब पानी, और 10 बाल्टी चाहिए। और क्या रहेगा मेरे साथ? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मेरे दोस्त सही विकल्प आएगा विकल्प नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। इसलिए गलत तो उत्तर देना ही नहीं है। ये तो सर मैडम मेरी है। हाँ तेरी है मैडम, तू चिंता क्यों कर रहा है? ज्वाइनिंग लेटर लिया, तेरे को दिलवा देंगे मैडम, है पढ़ेगा नौकरी लगेगा तो इससे खूबसूरत मैडम दिलवाएंगे तेरे को, है मैडम में बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। चलो भाई इस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या रहेगा, छापेगा इस प्रश्न का उत्तर। यह प्रश्न भाई साहब राजस्थान जो है 3rd ग्रेड मेंस के अंदर पूछा जा चुका है, 3rd ग्रेड मेंस के अंदर। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। ठीक है ना? छापेगा इसका उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के समान कार्य करती, दोनों के समान कार्य करती है, कौन सी ग्रंथि कहलाएगी दोस्त? कौन सी ग्रंथि कहलाएगी? कुलदीप मिल, नितिक वर्मा, पंडित अजय वैष्णव, सभी का स्वागत है भाई। एक बार सेशन को शेयर कर देते तो मजा आ जाता भाई, एक बार सेशन को शेयर कर देते तो मजा आ जाता। जो भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं कर रहे भाई साहब, पाप लगेगा, पाप लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो पूरा देख लेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे, इसलिए जो देख रहे हैं वीडियो लाइक जरूर से कर देना भाई, जरूर से कर देना। वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के समान कार्य करती है मेरे दोस्त, अधिवरक, थायराइड, अग्नाशय और पिट्यूटरी। मेरे दोस्त सही उत्तर आ जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि आपके शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी बात, मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी मिश्रित ग्रंथि? कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के समान कार्य करती है। गुरुजी इसका थोड़ा सा फोटो बड़ा करके दिखाओ ना, बड़ा करके दिखाओ ना। ये ले, ये ले, ये ले, पप्पू के पापा, चिंकिया के पापा राकेश जी बोलते हैं ना, ये ले भाई, गोलू मोलू देख ले। ये है मेरे दोस्त अग्नाशय ग्रंथि। क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। कितनी अच्छे से दिख रही है, ध्यान से देख ले, ध्यान से देख ले। सर जी ये मांग ले, सर के पास है वो। हाँ बिल्कुल, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दो। लास्ट के कितने मिनट बचे हैं? लास्ट के 30 मिनट बचे हैं भाई साहब, ओनली फॉर 30 मिनट्स बचे हैं, 30 मिनट्स। और मेरे को क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवाने हैं, 329 नंबर पे आ गए हम। ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट, 12 घंटे के सेशन पूरा होने में मात्र 30 मिनट बची हैं, इसलिए सेशन को दबा के शेयर और लाइक ठोक दो भाई।
एक बार लाइक कर दो, और लास्ट बार बोल रहा हूं, लास्ट बार, एक बार लास्ट बार सेशन को जितने ग्रुप हैं जहां पे हैं, एक बार दोबारा से एक बार स्टेटस लगा दो, दोबारा से एक बार स्टेटस लगा दो भाई, जल्दी से जल्दी जल्दी लगा दो, एक बार मजा आ जाएगा भाई। सर जी खाना खा लो आप, सुशील कुमार खाना खा लेंगे, चिंता मत कर, अभी खाना ही खाएंगे बस, इसके बाद में और कुछ नहीं करेंगे। देखो तुम्हें अग्नाशय ग्रंथि देख ली होगी, बिल्कुल देख ली गुरुजी। इसका उत्तर बताओ। एक्सरे का शोधन है सर, एक्सरे की खोज करता है यहाँ पे, इस प्रश्न का मतलब है मेरे दोस्त कौन है, रोंटजन। कौन है, रोंटजन। रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की है दोस्त, किसने, रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की है। तो गुरुजी एक बात और बता दो, एक बार और बता दूंगा, एक बात और बता दूंगा, इधर देख क्या बात बताना चाह रहा हूं। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² दी, ठीक है गुरुजी। सर और हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल ने तो आपको पता है किसके बारे में, हेनरी बेकुरल ने तो क्या दिया था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। ठीक है गुरुजी आगे चलो, ठीक आगे चलो। इस प्रश्न का उत्तर छापेगा। पित्तल में क्या होता है मेरे दोस्त, पित्तल में क्या होता है, तांबा और जिंक, तांबा और टिन, तांबा और चांदी, तांबा और निकिल। क्या रहेगा इसका उत्तर। विक्की, अंजलि, पंडित, सुमन, ये सारे बच्चे मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, मजा आ रहा है भाई, लेकिन सेशन को शेयर कर नहीं करते हैं, ठीक बेचारे क्या करें, करते ही नहीं है। पित्तल में क्या होता है मेरे दोस्त, पित्तल कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर मतलब तांबा और जिंक मतलब जिंक मतलब जिंक, जिंक मतलब जिंक, जिंक मतलब मेरे दोस्त, जिंक मतलब जिंक, जिंक मतलब क्या होता है, जिंक मतलब गुरुजी जिंक होता है, और तो क्या होता है। आगे चलो भाई, आगे चलो, कहां गए थे मनीष। लास्ट में मैराथन क्लास में सबको दिखाऊंगा जब पूरी होगी। बनवारी तेरे को भी दोबारा से प्रस्तुत करेंगे सभी बच्चों के सामने, है ना। प्रशांत को प्रस्तुत करेंगे, अजय मीणा को, वो लगा दिए क्या, ऊपर लगा दिए क्या जुगाड़, हमारे वाले का भी करवा देते यार, हैं। उसके एक गेट को तो राकेश जी पकड़ के रखते हैं, एक गेट को मैं पकड़ के रखता हूँ, आंधी आती है तो, है है थोड़ा सा उसका इलाज करवाते। ऑनलाइन वालों जल्दी से जुड़ जाओ भाई साहब, लास्ट के 30 मिनट बचे हैं, धुआंधार बता रहा हूं, एक प्रश्न में भी 1 सेकंड वेस्ट नहीं किए। मैडम जी कोल्ड ड्रिंक पी रही है बताओ ऐसे कैसे चलेगा। मैडम जी कोल्ड ड्रिंक पी रही है, मैडम जी को बड़ा करो, मैडम जी को बड़ा करो, कोल्ड ड्रिंक को बड़ा करके दिखाओ, है ना। ये लो भाई साहब, हाँ ये लो भाई साहब, ये लो, मैडम जी कोल्ड ड्रिंक पी रही है, अकेले अकेले पी रही है, एकदम भाई साहब इंटरेस्ट के साथ, मजे के साथ पी रही है मैडम जी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पी रही है मैडम जी। इस कोल्ड ड्रिंक में ग्लूकोज है, क्या है मेरे दोस्त, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज है। मैडम को क्या चाहिए, मैडम जिम कर रही है, जिम कसरत, कसरत जिम कर रही है, जिम के लिए क्या चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, और इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है मेरे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छोटा कर दो मैडम जी को, चिक चिक चिक, चुपचाप छोटी हो जा, हो गई भाई। प्रश्न क्या है, कोशिका में तात्कालिक ऊर्जा, तात्कालिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए दिया जाने वाला चाहिए वसी अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन सी, ग्लूकोज। मेरे दोस्त सही उत्तर क्या आएगा, ग्लूकोज। अभी अभी बता दिया है, बिल्कुल बता दिया गुरुजी। आगे चलो, आगे चलो, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जल्दी से छापेगा। उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त, सर किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसका उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त, जल्दी से छापेगा भाई साहब। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, गुरुजी बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, और गुरुजी लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और मेरे दोस्त इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लेकिन बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, बैंगनी रंग का सर्वाधिक होता है, जिसके कारण से तो लंबी दूरी तक बैंगनी रंग दिखता नहीं है। बिल्कुल सही बात बता रहे हो गुरुजी आप तो, बिल्कुल सही बात। ऑनलाइन वाले भाई साहब धुआंधार कमेंट कर रहे, मजा आ रहा है, सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर बता रहे। ऑनलाइन वाले हमारे जिगर के छल्ले हैं सारे के सारे, है ना। चलो भाई इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हरिओम, प्रशांत, स्टार स्पोर्ट्स, रावण, सुमन, कुलदीप मिल, तनु सिंह, प्रशांत, रावण, राम, आर्यन, सभी का स्वागत है। एक बार सेशन को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। गुरुत्व, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर, भारी जल। गुरु जल, तुम्हें पता है गुरु जल का नाम सुना है नहीं सुना गुरुजी, गुरु जल का नाम क्यों नहीं सुना, गुरु जल, भारी जल,
गुरुजल किसको बोलते हैं? भारी जल। अभी तक भारी जल का नाम तो सुना है, लेकिन गुरुजल जो है भारी जल को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? भारी जल को ही गुरुजल कहते हैं। इसलिए सही उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? D2O। D2O, D2O इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 333 ही हुए हैं अभी तो, आगे चलो। 334 नंबर प्रश्न, छापे का उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? हीमोग्लोबिन अधिकतम बॉन्ड जो है वो किसके साथ बनाता है? हीमोग्लोबिन ज्यादा बॉन्ड किसके साथ बनाता है मेरे दोस्त? जल्दी से छाप दे, उत्तर क्या रहेगा? मिस्टर अक्षय डी ऑप्शन बता रहा है। मिस्टर अक्षय क्या बता रहा है? डी ऑप्शन। देखो इधर, हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन। सर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ तो संयोग करता है, बिल्कुल सही बात है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन अपने ब्लड में है सर, अपन श्वसन की क्रिया करेंगे, ऑक्सीजन है उसमें, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। लेकिन सर एक बात बता दूं, इस प्रश्न को एक बहुत बेहतरीन उदाहरण से समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन से, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। मान लो कि प्रशांत की कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक, प्रशांत की कोई गर्लफ्रेंड है, प्रशांत उससे मिलने गया, ठीक, प्रशांत उससे मिलने गया और प्रशांत को जो है प्रदीप ने बोल दिया कि यार मेरे को भी साथ लेके चल, मेरे को साथ लेके चल, है ना। तो चलो प्रशांत बोला चल ठीक है आजा यार, उसकी दोस्त आएगी तो क्या पता तेरा टांका बिट जाए, तो बात कर लेना। हाँ तो बिल्कुल बात कर लेना, तो भाई कर लेगा, ठीक। तो हुआ क्या, प्रदीप भी वहां पे चला गया। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए भाई साहब, ठीक। अब हुआ क्या, वहां पे मैडम जी तो आई थी भाई साहब, उसके साथ में दो लड़कियां आ गई। अब एक एडवांस है, एक एडवांस है कि नहीं है, एक प्रदीप की गर्लफ्रेंड हो गई, एक प्रशांत की गर्लफ्रेंड हो गई। ये सिर्फ मैं उदाहरण आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कोई आहत नहीं ले अपनी भावनाओं के ऊपर। अब हुआ क्या सर, प्रदीप जो है देख लिया प्रशांत की तो गर्लफ्रेंड आई थी साथ में, प्रदीप सोच रहा है कि भाई इन दोनों में से कोई एक मामला बैठ जाए, अपना भी जीवन खराब चल रहा है, एक दो चलो सेट हो जाए तो अपन वैसे जो है दिन दिन बुढ़ापे की पास में पहुंचते जा रहे हैं दिन दिन वैसे बूढ़े होते जा रहे हैं, गाल चिपकते जा रहे हैं, मुंह सूखा होता जा रहा है, कुछ तो जुगाड़ बैठा हो गुरुजी। प्रशांत को बार बार सपोर्ट कर रहा है सब, प्रशांत यार जुगाड़ बैठा। तो चलो भाई, फिर आखिरकार उसका जुगाड़ बैठ गया। लेकिन प्रशांत जो है, प्रशांत की गर्लफ्रेंड से सुंदर उसकी क्या थी, सहेली थी भाई साहब। गर्लफ्रेंड की सहेली आई थी दोनों, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा सुंदर थी। तो प्रशांत का ध्यान अब उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ नहीं जा रहा, अब उसका ध्यान उसकी सहेली के ऊपर जा रहा है। कहते हैं प्यार की नाव में उसी दिन छेद हो जाता है जिस दिन गर्लफ्रेंड अपने से खूबसूरत लड़की से मिलवा देती। प्यार की नाव में उसी दिन छेद हो जाएगा जिस दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें अपनी खूबसूरत किससे, सहेली से मिलवा देगी। फिर तुम्हारा ध्यान उधर नहीं जाएगा, उधर चला जाएगा। ऐसे ही सर ये हीमोग्लोबिन, हरामखोर हीमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सीजन के साथ पड़ा रहता है, लेकिन इसको बहुत प्यारा है कार्बन मोनोऑक्साइड। सर कार्बन मोनोऑक्साइड इसका बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। क्या अधिकतम बंधुता रखता, अधिकतम बंधुता क्यों रखेगा भाई साहब? आपको जो है, आपको काजू कतली खाने के लिए मिले, आप लड्डू नहीं खाओगे, आप लड्डू नहीं खाओगे, वही काम हीमोग्लोबिन के साथ है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को तो लड्डू समझता है, इसके लिए काजू कतली क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और इसकी अधिकतम बंधुता, हीमोग्लोबिन अधिकतम बंधुता CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रखता है। और जैसे हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे दोस्त, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा तो सर क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मेरे दोस्त बनाएगा तो दम घुटने लगेगा। आपने अभी हाल ही में अखबारों में डेली पढ़ते हैं कि जो है घर के अंदर अंगीठी जलाकर सो रहे थे, आदमी मर गए। घरों के अंदर अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मौत हो जाती, क्यों हो जाती है? क्योंकि अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड अपने श्वसन के रूप में चली जाती है शरीर के अंदर। और शरीर के अंदर मैंने क्या बोला, जब अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई, भाई साहब लड्डू नहीं खाएगा, अब तो काजू कतली खाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन मिल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई। इसके साथ ही विक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और इससे व्यक्ति का दम घुटने लगेगा और श्वसन की क्रिया के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता रहेगा। व्यक्ति की दम घुटने से क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। और व्यक्ति भाई साहब 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर ब्रह्मांड के अंदर क्या कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा, बिल्कुल समझ में आ गया गुरुजी। अब देखो ऐसी बात बताता हूं, तब तो देखो 62 जुड़े नहीं बेटा, 40 तक ही आ गए थे, है ना। इनको सबको ऐसी बातों का इंटरेस्ट है ना। हाँ हाँ
मेरे को ऐसी बात बतानी पड़ेंगी, अब पढ़ाना तो दूर की बात है ना, सबको ऐसी बातों में मजा आता है ना। चलो इसका उत्तर बताओ। खैर कोई भावनाओं पे अपने आहत नहीं हो, वो प्रश्न समझाने के लिए मैंने बताया था, है ना। वो प्रश्न जैसे मैंने बताया सेम उसी फॉर्मेट में मैंने खान सर से पढ़ा था, इसलिए आपको समझा दिया है, ठीक है ना। हाँ चलो इसका उत्तर बताओ। सर आपने तो आंखें खोल दिए मेरे, हाँ बिल्कुल आंखें खोल दिए भाई। हाँ प्रशांत, नितिक वर्मा, आजाद सैनी, नितिक वर्मा, मुक्की गोदारा, तनु सिंह है। है क्यों? चलो भाई उत्तर बताओ इसका क्या आएगा। लास्ट के 20 मिनट बची हैं, राकेश जी को बुला ले, है ना। हाँ बोल दे क्या करना है। राकेश जी सर जहां कहीं पे आप हो देख रहे हो हमें, जल्दी से नीचे आ जाओ। ठीक है बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जाती है? भाई साहब मायोपिक का मतलब है मेरे दोस्त मायोपिया रोग। कौन सा? मायोपिया। कौन सा है मेरे दोस्त? मायोपिया। और सर ये जो मायोपिया है ना गुरुजी, ये जो मायोपिया है ना, बिल्कुल ये जो मायोपिया है ना, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए मेरे दोस्त अवतल लेंस काम में लिया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस। और इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त इंग्लिश में? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। सही उत्तर आएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। ऑनलाइन वालों राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब तो लास्ट के भाई साहब मात्र कितने मिनट? मात्र 19 मिनट बचे हैं। दबा के शेयर कर दो यार, दबा के शेयर कर दो। मात्र लास्ट के 19 मिनट बचे हैं, दबा के शेयर कर दो। पूरा 12 घंटे का सेशन पूरा होने वाला। एक बार दबा के लाइक शेयर ठोक दो। एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई, एक बार सेशन को लाइक कर दो जल्दी से। हैं कौन सी? वही मैडम तरबूज खा रही है बनवारी, तेरे को नहीं दे रही है तरबूज है। हाँ बनवारी मैडम तरबूज खा रही है, मैडम तरबूज खा रही है, अकेले अकेले खा रही है मैडम जी, किसी को नहीं देगी मैडम जी तरबूज, अकेले अकेले खा रही है। तरबूज का सीजन है तरबूज का सीजन, अकेले अकेले तरबूज खा रही हैं। अकेले अकेले खाओगे हम ऐसा होने नहीं देंगे। हर आप प्यार से नहीं दोगे तो छीन के लेंगे, लेकिन तरबूज जरूर खाएंगे, ठीक है ना। तो चलो इस प्रश्न को देखो पहले। चलो भाई चलो इस प्रश्न का उत्तर देखो मेरे दोस्त। जे जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर किस मॉडल के नाम से जाना जाता है? क्रीम और क्रेक गलत बात, पलम और पुडिंग यही तो है सही उत्तर। पलंग और पुडिंग मॉडल कहा जाता है थॉमसन के मॉडल को, और भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर इसे तरबूज मॉडल कहा जाता है, इसलिए मैडम के हाथ में तरबूज दिया है, ठीक है ना। भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या कहा जाता है? इसे तरबूज मॉडल कहा जाता है। सर तरबूज मॉडल क्यों कहा जाता है? कि मिला वक्त तो आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक, मिला वक्त तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी खुद उलझा पड़ा हूं समय को सुलझाने में, और समय ही कितना लगता है आपको अच्छे से समझाने में, लेकिन पूरी जिंदगी गुजर जाती है समय को सुलझाने में, है ना। तो भाई साहब ये जो बीज है ना, ये बीज ये धनावेशित कण है। ये क्या है? धनावेशित कण। और ये जो लाल दिख रहा है ना, लाल हिस्सा, लाल लाल गिरी आपको दिख रही है, ये क्या है? ये परमाणु का भाग है। ये परमाणु का क्या है? भाग है, ठीक है ना। हाँ यहां से खा गई, देखो राकेश जी सर बता रहे, ठीक है। चलो चलो भाई बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सर आप में इतनी एनर्जी कैसे? आप सुबह से पढ़ा रहे हो भाई, ये पहली बार लिया, मुझे तो खुद को नहीं पता है। हाँ राकेश जी बोल रहे हैं कि शिलाजीत, राकेश जी सर शिलाजीत लेते हैं ना। हाँ अपन तो कार्बोहाइड्रेट से काम चला रहे हैं भाई, है अपन तो कार्बोहाइड्रेट से काम चला रहे, क्या करें क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो इसका उत्तर बताओ भाई, इसका उत्तर बताओ क्या रहेगा। पलंग पुडिंग बिल्कुल सही है सर। ये मैडम ऐसे क्यों देख रही है? अरे कौन देख ली मैडम? मैडम तरबूज खा रही है राव साहब, तरबूज, हाँ तरबूज जरूरी है। हाँ अपन तो क्या पीते? अपन तरबूज की, तरबूज नहीं, अपन सिर्फ ग्लूकोन डी पीते, और राकेश जी शिलाजीत खाते। क्या खाते? शिलाजीत, है ना। हाँ चलो इसका उत्तर बताओ क्या रहेगा भाई। लास्ट जो है 15 मिनट का सेशन बचा है, इसलिए सारे के सारे साथी दबा के शेयर और लाइक ठोक दो भाई। जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक ठोक दो भाई, मजा आ जाएगा फिर, ठीक। क्या है? गति प्रेरक या पेसमेकर निम्न में से किससे संबंधित है? पेसमेकर किससे संबंधित है मेरे दोस्त? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ा। सही उत्तर आ जाएगा हृदय। हार्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? हार्ट से, हृदय से संबंधित है। कौन? पेसमेकर या गति प्रेरक। सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा गुरुजी, सी आ जाएगा, ठीक है गुरुजी। आगे चलो, आगे वीर सिंह बिल्कुल सही है, सुमन सही है, आर्यन सही है भाई,
बिल्कुल भाई, तुम्हारे पास इतना नेट कहाँ से आ गए? सारे सुबह से लगे पड़े हैं, गुरुजी की पूरी क्लास देख रहे हैं। हाँ, 19 का रिचार्ज कर रखा, बहुत बढ़िया बात है। गुरुजी की क्लास के लिए से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति धीमी हो जाती है। किससे होकर गुजरने पे? प्रिज्म से। और प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का। तो मेरे दोस्त यहाँ पे सही उत्तर क्या आ जाएगा? कांच। ठीक, कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति क्या हो जाती है मेरे दोस्त? धीमी हो जाती है। कितनी हो जाती है? धीमी हो जाती है। बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? धीमी। आज तो रोबोट सर ग्लूकोज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हाँ, मंजीत सिंह 2-3 बार देख लिया। ग्लूकोज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपको नहीं खरीदना, लेकिन आपको इतना जरूर बोलूँ, ग्लूकोन डी पीते रहना आपको गर्मियों के अंदर, तभी एनर्जी आ जाएगी, तभी एनर्जी आएगी, है ना। हाँ, चलो इसका उत्तर बताओ, छापेगा आंसर क्या रहेगा? इसका उत्तर छापेगा, लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। लिखने वाली पेंसिल में ग्रेफाइट, गंधक, सोडियम और टिन। मेरे दोस्त इसका सही उत्तर छापेगा क्या रहेगा? सर मेरे तो अनलिमिटेड नेट है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, 5G में अनलिमिटेड नेट है, मजे से 5G चलाओ, नेट चलाओ, ठीक है ना। सर लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट, गंधक, सोडियम और टिन। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्त? ग्रेफाइट। लिखने वाली पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे चादर किससे लेपित की जाती है? लोहे चादर किससे लेपित की जाती है? जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे की चादर किससे लेपित की जाती है? गुरुजी सीधा ही आपने तो उत्तर ही लिख रखा प्रश्न में, जस्ते से लेपित की जाती है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं यसद लेपन। मेरे दोस्त लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? गुरुजी इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। इसे ही गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। और गुरुजी इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं जस्तीकरण। इसे ही क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। बिल्कुल गुरुजी, आगे चलो। राम राम भी सारन, बिल्कुल सभी को राम राम भाई। रंगरूट चौधरी, थोड़े ज्यादा थोड़े कम लिखूंगा, जो मिले हैं सब सितम लिखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल लिखता था सर, आपकी क्लास के लिए तो 19 का रिचार्ज किया, कुछ भी मंजूर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया है। चलो आपके लिए बढ़िया रहेगा, एग्जाम का पेपर पास हो जाए। ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक क्या होता है मेरा दोस्त? 350% पूरे करवाऊंगा, है ना। 350% तो पूरे होने चाहिए कम से कम। सर क्या है ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक? क्या है ज्योति तीव्रता की मेरे दोस्त? कैंडिला। ओम मेरे दोस्त प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है गुरुजी? ओम होता है। मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। और सेकंड समय का मात्रक। सेकंड किसका मात्रक मेरे दोस्त? समय का। किसका मात्रक? समय का मात्रक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलो भाई, चलो जल्दी से बता दो। वो वाली शायरी आपको याद होगी कि माना चलती कठिन परीक्षा। राकेश जी सर बोल रहे हैं कि सुनाओ सर इसको। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर शिक्षा, अर्जुन रण को तैयार है, और सबर का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी नहीं है भाई, अब तो चंद दिन बाकी है माँ, मैं बन के फौजी लौटूंगा, मैं बन के फौजी लौटूंगा। तो ऐसे मोटिवेशन के साथ में पूरे क्लास को देखनी है भाई साहब। जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन हैं। 2 धातु आयन कौन से हैं? 5 मिनट क्लास और लेंगे, उसके बाद में गुरुजी इनसे मुलाकात करवाएंगे, प्रशांत से, ये सारे बच्चों से दिखाएंगे इन पूरे 12 घंटे की मैराथन क्लास में। इन्होंने जो है जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन कौन कौन से मेरे दोस्त? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन कौन से हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। लिखने की क्या जरूरत है, लिखा हुआ ऑप्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम। पूछो मत इसको, इनके ऊपर मत पूछना मुंह पूछना तो पूछ लेना। चलो भाई, इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। इसका उत्तर बताना, छापेगा क्या रहेगा? इसका उत्तर छापेगा जल्दी से। 350 करवा देता हूं, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से उत्तर बता। जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो क्या कहलाते हैं? पदार्थ। क्या कहलाते हैं? पदार्थ। पदार्थ की परिभाषा क्या है? इस प्रकृति का ऐसा कोई भी तत्व या एलिमेंट्स जो स्थान घेरे तथा जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। बिल्कुल क्या कहलाता है मेरे दोस्त? पदार्थ कहलाता है। लो 344 नंबर प्रश्न, क्या है प्रश्न? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहां इस्तेमाल होते हैं मेरे दोस्त? क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेरे दोस्त रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर को क्या बोलते हैं? फ्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीज। फ्रीज के अंदर CFC,
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे चलो। ऑनलाइन वालों 5 मिनट और रुक जाओ। 345 नंबर प्रश्न जल्दी से छापेगा। उत्तर क्या रहेगा? भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा। कौन था? राकेश शर्मा। राकेश चौधरी इधर है, राकेश शर्मा ये वाला था अंतरिक्ष में जाने वाला, है ना। चलो भाई, चलो इसका उत्तर बताओ। यूरी गागरिन का पता है क्या? यूरी गागरिन कौन था? हाँ हाँ, विश्व के अंदर बिल्कुल। चंद्रमा की सतह पर जाने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, वो भी याद रखना। क्या है? ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। 347 जल्दी बताओ। 350 तो पूरे करवाओ गुरुजी। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। मेरे दोस्त लैक्टोज नहीं है। लैक्टोज एक मोनोसेकेराइड। क्या है? मोनोसेकेराइड। मेरे दोस्त लैक्टोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड इकाई है। मोनोसेकेराइड इकाई है लैक्टोज। और भाई साहब क्या याद रखना है आपको? सेकेराइड क्या है? सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की इकाई का नाम है। जो आज प्रश्न आया था सुबह, बिल्कुल आया था। 47 के बाद में 48। रक्त समूह की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज मेरे दोस्त कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। इसने ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? कार्ल लैंड स्टीनर। लेकिन मेरे दोस्त ए बी ब्लड ग्रुप की खोज डी कोस्टेले तथा स्टर्नी ने, इसका किसी को नहीं पता है और ना कोई बताता है। डी कोस्टेलो एवं स्टर्नी डी कोस्टेले एवं स्टर्नी ने ब्लड ग्रुप ए बी की खोज की है। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, रॉबर्ट पियरी का अलग है। रॉबर्ट पियरी ने पियरी के बारे में बताया था। विलियम फंक विटामिन का क्या है? नामकरण किया था। सेकंड लास्ट प्रश्न, धुआंधार तरीके से क्या है प्रश्न सर? क्या है? विज्ञापन। विज्ञापन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बिल्कुल। विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है मेरे दोस्त नियोन। क्या है? नियोन, जिसको क्या बोलते हैं? एनी। और नियोन क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है। क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है मेरे दोस्त। कैसी गैस है गुरुजी? उत्कृष्ट गैस है। कैसी? उत्कृष्ट। और लास्ट प्रश्न है आज का अपना, आज की पूरी मैराथन क्लास का अंतिम प्रश्न है। जो ऑनलाइन वाले साथी जुड़ रहे हैं जल्दी से जय हिंद लिखेंगे भाई। जय हिंद टाइप करेंगे सारे के सारे साथी। जो भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, जय